चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? फैजान भाई, राकेश भाई, रोशन भाई, सभी लोग रेडी है ना? ओके राकेश भाई, आप बोल नहीं सकते? एक बार आप हैंडशेक वगैरह या मैसेज कर दो यहाँ पे तो अपन लोग स्टार्ट करें। यस रेडी। ओके भाई, मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप सभी लोगों के साथ? चलो, अच्छा रोशन भाई ये बताओ, अभी आपको क्या क्या पता है? ये मेरी ट्रेड अभी चल रही है यहाँ पे। अब मोहम्मद फैजान भाई, मोहम्मद फैजान जी, मोहम्मद फैजान, अब आप मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे ट्रेड किस सेटअप पे लिया है, क्यों लिया है, स्टॉप लॉस यहाँ का क्यों रखा है, पहला टारगेट यहाँ का क्यों रखा है और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेटेड चीजें हैं। यही सेटअप अपन लोग को मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप मुझे अब ये बताओ, पीछे मैं का आपको लो चार्ट दिखा दे रहा हूँ। अब आप लोग ये बताओ कि मैंने यहाँ पे ये वाली ट्रेड क्यों की है। बताओ फैजान भाई, उस कॉन्सेप्ट को याद करो और देखो इसमें क्या क्या है और उस सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड मेरी कैसे बन रही है। बताओ जरा। चार्ट देख लिया पहले पीछे से यहाँ तक का? ठीक है, रोशन भाई आप भी समझते चलना, देखो आपको बेसिक चीजें तो आती है ना सारी। चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उसको समझते हुए चलना। मैं आज आपको बिल्कुल टोटल स्ट्रेटजीज पे बात करूंगा, तो इसको साथ साथ में नोट डाउन करते जाना जो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो फैजान भाई यहाँ और रोशन भाई, राकेश जी, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया किया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो हमारे लिए सिंपली ये स्विंग लो है और ये वाला स्विंग हाई हो गया। अगर एक अच्छा वैलिड पुलबैक दे देता है तो क्या यहाँ पे ये वैलिड पुलबैक आया है अभी? बताओ। ठीक है, वैलिड पुलबैक कब मानी जाती है? अच्छा ये बताओ, पता है आपको वैलिड पुलबैक कब मानी जाती है? हाँ, अगर वैलिड पुलबैक होता है ये, तो ये वैलिड पुलबैक जब माना जाता है, ये जो स्विंग लो है ना, यहाँ की स्विंग लो की बात कर रहा हूँ, जब इस स्विंग लो की मार्केट लिक्विडिटी ले लेता, तो ये वैलिड पुलबैक होता या फिर रिट्रेसमेंट होता? ठीक है, और रिट्रेसमेंट कब होती है? जो ये हुई है छोटी सी, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और इसको पुलबैक बोलते हैं, है ना? वेट वेट, मैं ये कह रहा हूँ, पुलबैक और रिट्रेसमेंट क्या होती है। ये जो मूव नीचे की तरफ आया है, इतना छोटा सा मूव, इसको हम क्या बोलेंगे, पुलबैक बोलेंगे या फिर रिट्रेसमेंट बोलेंगे? हाँ, ये जो मूव आया ना यहाँ से टॉप से लेके थोड़ा सा ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, इसको क्या बोलेंगे, पुलबैक या फिर रिट्रेसमेंट? ठीक है, इसको मैं रिट्रेसमेंट बोल रहा हूँ। और फिर अगर मार्केट यहाँ से टॉप से लेके डायरेक्ट इसकी लिक्विडिटी को हंट कर देता, फिर ये क्या कहलाता? ये पुलबैक। इसका रीजन दे सकते हो मुझे कि इसको आप रिट्रेसमेंट क्यों कह रहे हो, इसको आप पुलबैक क्यों कह रहे हो?
अच्छा, ठीक है, ब्रेक चाहिए। अब आप बताओ फैज़ान भाई, क्या ये भाई ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है या फिर गलत बोला है? मतलब सहमत हो आप उनकी बात से? अगर मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है तो पुल बैक कहलाता है और मार्केट थोड़ा प्राइस करेक्ट करता है तो वो रिट्रेसमेंट कहलाती है। बताओ। ओके, तो ये वैलिड पुल बैक हुआ या फिर इनवैलिड पुल बैक हुआ? तो जब वैलिड पुलबैक नहीं है, एक चीज़ कोशिश करना समझने की। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, आप लोग जवाब क्या दे रहे हो, उनको समझना थोड़ा-सा, ठीक है? मैंने क्वेश्चन ये किया आपसे कि ये जो मूव आया है छोटा-सा, आप लोग कह रहे हो इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है? और यही मूव अगर इसकी डायरेक्ट लिक्विडिटी ले लेता मार्केट की इस तरीके से, तो ये कहलाता पुलबैक। यही कह रहे हो आप लोग? तो अब ये बताओ अगर मार्केट ऐसे करके नीचे आ जाता, इसकी लिक्विडिटी को ले लेता, तो ये वैलिड होता पुलबैक या फिर इनवैलिड होता? तो ये वैलिड होगा। और अगर मार्केट यहाँ से अपने टॉप से इसकी लिक्विडिटी को नहीं लेता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है, ठीक है? अभी लिक्विडिटी को ले लिया था, तो वो वैलिड हो गया। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया और फिर मार्केट लौट गया, तो इसको क्या बोलोगे भाई, वैलिड इनवैलिड? इसको इनवैलिड। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। वे वेट, वेट, मैं क्लियर कर दूँगा, मैं क्लियर कर दूँगा। टेंशन नहीं लो, मैं क्लियर कर दूँगा। मैं क्लियर करने के लिए ही आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन्स कर रहा हूँ जानबूझकर। आप लोगों का ये कहना है कि ये मार्केट थोड़ा-सा करेक्ट किया तो ये रिट्रेसमेंट है। मार्केट अगर पूरा लिक्विडिटी ले लेता है तो ये वैलिड पुलबैक है। और मार्केट अगर नीचे आता है, लिक्विडिटी नहीं लेता है तो ये इनवैलिड पुलबैक है। ठीक है? यही कह रहे हो ना? और यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आया था तो ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है? इसने किसी की लिक्विडिटी को नहीं लिया, है ना? तभी तो रिट्रेसमेंट है। ऐसे ही अगर ये मैं इसको बोलूँ तो क्या इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे हम? प्राइस को आपको ये तो पता नहीं है ना कि मार्केट जो प्राइस है वो इतना नीचे क्यों आया, है ना? वो जब तक लिक्विडिटी नहीं ली वो सारे प्राइस क्या है? इनवैलिड पुलबैक है और उसको क्या बोलेंगे? रिट्रेसमेंट बोलेंगे। यही तो बोलेंगे। तो फिर यार 1 लेग के 2-2 नाम कैसे हो सकते हैं? रिट्रेसमेंट और इनवैलिड पुलबैक ये कैसे हो सकता है भाई? या तो रिट्रेसमेंट होगा वो या फिर इनवैलिड पुलबैक होगा। क्योंकि वैलिड पुलबैक आप ये बोल रहे हो मैं ठीक है मान लिया कि वैलिड पुलबैक वो होता है जो अपने पीछे वाली स्विंग लो की लिक्विडिटी को ले लेता है। तो वो मैं मान रहा हूँ ठीक है। ये क्या चीज़ है ये? वैलिड पुलबैक मैं मान लिया ये चीज़। अब अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को नहीं लिया तो ये इनवैलिड हो गया, ये भी मैंने मान लिया। तो फिर इसको मैं रिट्रेसमेंट भी तो कह सकता हूँ। तो फिर रिट्रेसमेंट और इनवैलिड पुलबैक में फ़र्क क्या है? ये बता सकता है कोई मुझे? बोलो, बोलो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होता है कि रिट्रेसमेंट छोटा हो गया, रिट्रेसमेंट तो फिर एक कैंडल को में भी अपन लोग रिट्रेसमेंट कह सकते हैं ऐसे तो। ये कौन ये कोई मेजर नहीं कर सकता है कि ये रिट्रेसमेंट है, कि ये पुलबैक है, ये इनवैलिड पुलबैक है। तो वो वैलिड पुलबैक, इनवैलिड पुलबैक आपका मैं मान सकता हूँ। बट आप रिट्रेसमेंट में जो लॉजिक दे रहे हो, वो बिल्कुल गलत लॉजिक है आपका। ठीक है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो। अब दूसरी चीज़ समझो, अगर मार्केट मान के चलो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली और मार्केट यहाँ से फिर चला जाता है ऊपर। अब ये वाले मूव को आप क्या बोलोगे?
बताओ भाई। इस वाले मूव को आप क्या बोलोगे? रिट्रेसमेंट बोलोगे, इनवैलिड पुलबैक बोलोगे या फिर पुलबैक बोलोगे, वैलिड वाला? क्या बोलोगे? जो हाँ, मैंने ये ड्रॉ किया है कि पीछे यहाँ पे मान के चलो एक स्विंग हाई था। ये वाला एक स्विंग हाई है यहाँ पे, ठीक है? ये स्विंग हाई हो गया, मार्केट यहाँ तक आती है और मार्केट यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक ना करके डायरेक्ट नीचे लौट जाती है और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करती है। तो ये जो मूव आया इसको क्या कहोगे आप? वैलिड पुलबैक कहोगे, इनवैलिड पुलबैक कहोगे या फिर रिट्रेसमेंट कहोगे? अबे अपनी हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकते हो। अच्छा, और पुलबैक उसको कहते हैं जो प्रीमियम से जाता है, ऐसे? इसको पुलबैक कहते हैं? वैलिड पुलबैक इसको बोलते हैं? या फिर वैलिड पुलबैक इसको बोलते हैं कि नीचे आ जाके फिर ऐसे निकलेगा? क्या बोलते हैं इसको? मैं जानबूझ के कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो, मैं उसकी क्लियरिटी आपको दूँगा, बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। कन्फ्यूज़ हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं। आप जितना फँसोगे, उतना आपका माइंड चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? समझना यहाँ पॉइंट ऑफ क्या-क्या होते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे इसको? पुलबैक ये वाला कैसा है जो पहले वाला किया मैंने, यहाँ तक मार्केट आता है और फिर यहाँ से लौट गया। अब आप ये क्या कहोगे? रिट्रेसमेंट इसको बोल दोगे या पुलबैक बोल दोगे? और ये ले रहा है पूरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ये ऊपर जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी पुलबैक और रिट्रेसमेंट में है, तो फिर ये जो लो की लिक्विडिटी लिया है, इसको लोअर लो, इसको फेक ब्रेकडाउन। हाँ, 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 हाँ। ओह! मिट गया वो, सॉरी भाई, लो फिर से बना दे रहा हूँ। हाँ, ये, ये, हाँ, हाँ, हुँ, 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 हुँ। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग जितना कन्फ्यूज़ होना था, हो चुके हो, अब मैं आप लोगों को क्लियर इसके रिप्लाइज़ देता हूँ, ठीक है भाई? स्टार्ट करते हैं अब, सुनो। वैलिड पुलबैक, इनवैलिड पुलबैक, रिट्रेसमेंट, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है उसको समझाता हूँ। चलो एक साफ चार्ट पे चलते हैं ऊपर की तरफ। देखो भाई, जब भी मार्केट मान के चलो ये पीछे का हाई है, मार्केट इस तरीके से आया, मार्केट यहाँ पे करती है कंसोलिडेशन। क्या करती है? कंसोलिडेशन, ठीक है? समझना इस चीज़ को। कंसोलिडेशन करते हुए अगर मार्केट अपने प्राइस की तरफ नीचे आ जाती है और ये याद रखना है यहाँ पे कोई ना कोई एक स्विंग होगी। मैं इसको और ठीक बना दूँ। ठीक है? अब क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलते जाओ साथ-साथ में, क्लियर है यहाँ तक, चार्ट दिख रहा है सब सभी लोगों को क्लियर? ये हमारा एक क्या है? हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा लोअर लो है। क्लियर? अब मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे दे रहा है पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या होगा? बताओ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मोहम्मद भाई आप बताओ। ये क्या होगा?
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बीओएस होगा, या फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होगा? ये क्या? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली भाई कब होता है? जब मार्केट अपने हाई की लिक्विडिटी लेता है या फिर हायर लो की लिक्विडिटी लेता है? तब क्या होता है वो? फिर इंड्यूसमेंट क्या होती है? यहाँ पे कोई ना कोई रुको रुको, मैं बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक सेल का ओबी होगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? इंड्यूस करेगा लोगों को, मैंने बताया ना आप लोगों को। इंड्यूस करने का मार्केट टैप करेगा और यहाँ से नीचे फिर गिर जाता है, फिर इसकी लिक्विडिटी को ले लेता है। ऐसा ही होता है। कल इसी डब्ल्यू पैटर्न्स के बारे में बताया था ना, इस टाइप का पैटर्न बनता है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी देता है, फिर मार्केट गिर जाती है। होता है ना ऐसा? यहाँ पे कोई एक सेल का ओबी होता है। होता है। ठीक है, अब सुनो, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। समझना भाई इन चीजों को। देखो, आप लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। शब्दों का जो हेर-फेर है ना, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। एक चीज बताओ भाई, अब बिल्कुल मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। टॉपिक पे आने के बाद आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, खत्म करने के बाद फिर आप लोग रिप्लाई करना। जैसे मेरे लिए ये क्या हाई पॉइंट है अभी के चार्ट के अकॉर्डिंग, और मार्केट ये लो बनाया, ये हायर लो, ये लोअर लो। तो अगर इतना अकेला मैं ट्रेंड देखता हूं तो ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, पहली चीज। डाउन ट्रेंड में नीचे की लिक्विडिटी को इसने लिया, तो ये क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट को ये क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मार्केट ने लोअर लो के बाद ये वाली जो लिक्विडिटी लो है, तो मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे? हायर लो की। ठीक है, हायर लो की। अभी हायर लो की ली, अभी हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली है। तो जब मार्केट ओनली अपने हायर लो की लिक्विडिटी को लेता है, किसकी लिक्विडिटी को लेता है? हायर लो की लिक्विडिटी को लेता है, तो यहां पे बनता है क्या? इंड्यूसमेंट। क्या बनता है भाई? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब। तब क्या बनती है? इंड्यूसमेंट बनती है। और यहाँ पे होगा कोई पीछे का सेल का ओबी, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, या फिर सेल का एफबीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट वहां तक आएगी, टैप करेगी, और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ चली जाएगी। ये कब होगा? ये इंड्यूसमेंट कब बनी? जब मार्केट हमें यहाँ पे कैसा दिख रहा है? डाउन की तरफ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? ठीक है। अब ठीक है, डाउन ट्रेंड में देख रहा है। अब मैं आपको दूसरी चीज समझा रहा हूँ। यहां तक चीज क्लियर हुई? इंड्यूसमेंट का मतलब यहां समझ आया? ठीक है। अब मान के चलो, मार्केट यहां से है अप ट्रेंड में। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? अप ट्रेंड में हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, मार्केट में ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये क्या हो गया? एक सेकंड, कोई आया था क्या अभी यहाँ पे? ये हाई पॉइंट है, ये हायर लो पॉइंट है, ये अपना हायर हाई पॉइंट है। ठीक है, यहां नॉर्मल ब्रेक कर रहा है, तो क्या हो गया? ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ऐसे ये क्या हो गया? ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, और मार्केट ने यहाँ पे क्या ले लिया? लो की लिक्विडिटी ले ली। लो की लिक्विडिटी ले ली, तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है? इंड्यूसमेंट। ये कब हुआ इंड्यूसमेंट? जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। जा रहा था। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे क्या होगा भाई? एक ओबी होगा इस एरिया के पास। ठीक है, या एफबीजी होगा। तो यहाँ से क्या किया? मार्केट उठा है। तो हमें इंड्यूसमेंट का मतलब समझ आ गया कि अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरीके से गिरेगा। अगर अप ट्रेंड में है तो फिर ये एम पैटर्न जैसा बनाएगा, नीचे सेल का ओ वो बाइंग का ओबी होगा, वहां से आएगा, मार्केट टैप करके ऊपर उठ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई तो बताओ। क्लियर है?
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था भाई ये बताओ? यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे हाई की जगह लिक्विडिटी दी थी। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने लो की लिक्विडिटी को नहीं लिया है, तो क्या हुआ ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। रोशन भाई पहली वाली क्लास में थे, मैंने ये डिफरेंस आपको समझाया था, ब्रेकआउट और ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है, समझाया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लो की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया, तो इंड्यूस करने के बाद अगर लोगों इसकी हायर हाई की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, अब ये बताओ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? अब ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए अब हायर लो न्यू वाला कौन सा बन चुका है? ये हायर लो, ये वाला हायर लो है या फिर ये वाला हायर लो है? हाँ, तो मार्केट का हायर लो अब ये है, और इसी के ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आएगी तो मार्केट दोबारा ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंफर्म ट्रेड। अब समझो यहाँ पे आप ट्रेंड का समझ लिया आपने, अब समझो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट, अभी अपन लोगों ने ये क्या था, हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, ये हायर लो था, ये लोअर लो था। मार्केट पहले क्या करेगी, इनकी लिक्विडिटी को लेगी, ये तो हो गया अपना इंड्यूसमेंट वाला पार्ट, इंड्यूसमेंट हो चुका मार्केट ने। तो अब ये अपना कौन सा पार्ट हो चुका है, हायर लो पॉइंट, हायर लो हो चुका है। क्या? हाँ लोअर, लोअर हाई, हाँ लोअर हाई बोलेंगे, सॉरी। ये क्या हो गया, लोअर हाई पॉइंट हो गया, हो गया। उसके बाद मार्केट ने फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन नहीं, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने अपने लो की लिक्विडिटी को अपने हाई की लिक्विडिटी को नहीं लिया था। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ले लेता है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ले लेता है, तो लोअर हाई बन गया, लोअर हाई पे यहाँ पे बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक, इस लोअर हाई पे यहाँ पे बनेगी एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे करेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से मार्केट दोबारा आएगी, फिर यहाँ से गिनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? बताओ भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, अब समझना, अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ या फिर ब्रेक हुआ? ये ब्रेक डाउन, ये क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ है स्ट्रक्चर का या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये। यहाँ पे लो की लिक्विडिटी अब तो ये वाली थी ना, लो की लिक्विडिटी ली नहीं, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, तो ये हमारे लिए अब पॉइंट क्या बन चुका है, इंड्यूसमेंट पॉइंट, क्योंकि सेल का वो भी तो कंफर्म वाला ये था ना। देखो ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जो करेगा, उसका जो हायर लो पॉइंट, लोअर हाई पॉइंट होगा, वो बनता है इंड्यूसमेंट। तो अब जब मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर आएगी ना, वो कहां तक जाएगी, इस इंड्यूसमेंट को खाएगी। किसको खाएगी, इंड्यूसमेंट को खाएगी। इंड्यूसमेंट को खाने के साथ साथ अगर मार्केट गिरेगी तो कहां से गिरेगी, इक्वल हाइज बनाकर। मार्केट ने देखा ना, इक्वल हाइज बन जाते हैं भाई। यहाँ पे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी खाई मार्केट की, यहाँ पे मार्केट का सेल का ओबी था, ये अपना कौन सा वाला पॉइंट था, हायर लोअर हाई पॉइंट था, ये वाला था पहले का लोअर हाई पॉइंट। बताओ, मैं चार्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ, और लगता है आप लोगों को ज्यादा ड्राइंग हो गई है तो वो समझ नहीं आ रही होगी चीजें। चलो यहाँ से फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अभी अपना चार्ट कुछ ऐसा था, ये अपना था टोटल हाई, समझते हुए चलना भाई, ये अपना था टोटल हाई, ये थी इंड्यूसमेंट, यहाँ पे था सेल का ओबी था। तो यहाँ पे मार्केट आई, टैप करके चली गई, चली गई भाई, एफबीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर,
यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये इंड्यूसमेंट। ऐसे ही चल रहा था ना मार्केट भाई अभी? अब अपना सेल का ओबी कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया। हाँ, इंड्यूसमेंट के हाई के ऊपर हो गया सेल का ओबी। अब मार्केट क्या करती है? दोबारा से अपने सेल के ओबी तक आती है, तो या तो मार्केट यहाँ से फिर से लौट जाएगी, लौटती है ना मार्केट इस तरीके से। और फिर कभी-कभी क्या होता है, लौटने के बाद मार्केट दोबारा से आती है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है, इसको बनाती है ब्रेकर ब्लॉक। क्या बनाती है? अभी रुको, अभी रुको, यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, बन चुका है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट क्या करेगी? अपने पहले वाले इस वाले टॉप से दोबारा से गिरेगी। यहाँ पे लोग फिर से क्या हो चुके हैं? इंड्यूस हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? उन्होंने देखा कि मार्केट इस वाले हाई को कर चुकी है ब्रेक, तो ब्रेक करने के बाद ये बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट यहाँ पे टैप करेगी और ऊपर निकलेगी। मार्केट सिंपली क्या करती है? नीचे आती है, इनकी लिक्विडिटी को ले लेती है, इस वाली लिक्विडिटी को ले लेती है, जो यहाँ से 20 से मार्केट उठ गया था, इस लिक्विडिटी को ले लेती है। यहाँ से मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी इस जगह पे, और मार्केट जब यहाँ से उठेगी तब इस वाले की लिक्विडिटी को लेती है। सेम इसी तरीके का चार्ट का पैटर्न बनता है भाई, ऐसा ही बनता है। बताओ गाइस। अब हाँ, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को ट्रेड कैसे करनी होती है। ठीक है भाई, अभी मेरा ये मतलब था कि आप लोग चीजों को समझो। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक, हायर लो, लोअर हाई, और ट्रेंड रिवर्स कैसे होती है उसको भी पकड़ो, रैली बेस्टेड कैसे की जाती है उसको भी पकड़ो। अब इसी में हम बता देंगे आपको वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक, रिट्रेसमेंट, ये कहाँ कहाँ होती है, कब बोली जाती है, सारी चीजें आप लोग इसी इतने ही चार्ट पे क्लियर कर लेंगे। अब मेरे साथ आप लोग जवाब देते चलना। सबसे पहले हमारे लिए हाई था, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर बना, क्योंकि इसने ऊपर की लिक्विडिटी को नहीं लिया था। मतलब जब ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, तो इसने यहाँ पे आके लो की लिक्विडिटी को नहीं लिया था। तो ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट आ गया नीचे, आ गया। मार्केट ने दोबारा से इसकी लिक्विडिटी ली, अपने सेल के ओबी तक आया, मार्केट कहां तक आया? सेल के ओबी तक आया। सेल के ओबी पे जब मार्केट आई यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ये इंड्यूसमेंट किया लोगों को कि भाई मैं स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका हूं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ने ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली। तो मार्केट यहाँ पे वेट करते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या करे? रिट्रेस करे। क्या करे? प्राइस रिट्रेस करे। तो यहाँ पे प्राइस करती है रिट्रेस। क्या करती है? रिट्रेस करती है। तो रिट्रेस करने के बाद लोग यहाँ पे करती हैं रीटेस्ट पे एंट्री। इस रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट मार्केट में होता उल्टा है, मार्केट आ जाती है नीचे, क्योंकि मार्केट क्या करके आई है? अभी इंड्यूस करके आई है, प्लस सेल के ओबी से सेलिंग का प्रेशर लेके आई है। तो जब मार्केट इंड्यूस करके प्राइस को नीचे की तरफ धकेलती है, तो वो कहलाती है रिट्रेसमेंट। क्या कहलाती है? जब मार्केट इंड्यूस करके प्राइस को नीचे की तरफ धकेलती है, तो वो कहलाती है रिट्रेसमेंट। और प्राइस अगर विदाउट इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिए बिना यहां से ही नीचे गिरने लगे, तो ये कहलाता है पुल बैक। क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पुल बैक। हाँ, 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 अपने डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट होना चाहिए, तो मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में है। फिर इंड्यूसमेंट की अगर लिक्विडिटी ले लेता है, तो वो कहलाती है रिट्रेसमेंट। अगर ये इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को नहीं लिया, उससे पहले ही मार्केट नीचे गिर गया, तो वो कहलाती है पुलबैक। और वो पुलबैक जब तक इनवैलिड रहेगी, जब तक वो लो की लिक्विडिटी को नहीं ले लेती। ठीक है? समझना इस चीज को? हाँ, हाँ, हम्म,
हुँ। पिछला हाई बनाया उसको, हाँ, उसको इंड्यूसमेंट लेंगे आप। आपको कुछ पॉइंट मेजर, आप इस चार्ट को ऐसे बना के रख लेना भाई, और इस चार्ट को देखो ऐसे पकड़ के बैठा करो। ये आपका सामने चार्ट चल रहा, ये पूरी आपकी एक सामने स्क्रीन बनी हुई है। बस इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। ये चार्ट देखो मार्केट फॉलो करेगा पूरा भाई, पूरा का पूरा फॉलो करेगा। अभी मैं क्या? हाँ, ये भाई पूरा का पूरा चार्ट फॉलो करेगा। देखना जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, अप ट्रेंड में होगी, अप से डाउन से अप में शिफ्ट होगी तो क्या? हाँ। हाँ, तो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब समझते जाओ इन चीज़ों को फिर से। हाई से मार्केट स्टार्ट हुआ, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो को मार्केट ने लिक्विडिटी को ब्रेक किया, तो ये हुआ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अरे मैं आपको यहाँ पे 10 बार पढ़ा दूँगा, रट जाएगा वो। ये यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लोअर लो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आती है, अपने सेल के ओबी से गिरती है। सेल के ओबी में हमें क्या चाहिए? एक डिस्प्लेसमेंट मूव चाहिए। देखो जैसे ये वाला जो मूव आया होगा, वो एकदम देखना फास्ट मूव आएगा और इनकी लिक्विडिटी को हंट कर लेगा। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी को हंट कर रहा है, तो वो कहलाती है इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट। सबसे पहले याद रखना इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट। यहाँ पे सेल ओबी से मार्केट प्रेशर लेगा, मार्केट फिर से गिरेगा, तो ये कहलाएगी हमारी रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट हो सकती है यहाँ तक आए और यहाँ से मार्केट अपने बाइंग साइड का ब्लॉक बना के यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाए, ठीक है। बट अगर मार्केट क्या करती है, इस लो की भी लिक्विडिटी को ले लेती है, तो ये कहलाती है पुल बैक। क्या कहलाती है? वैलिड पुल बैक। मतलब ऊपर की भी लिक्विडिटी ले ली, नीचे की भी लिक्विडिटी ले ली, तो ये कहलाती है भाई पुल बैक। क्या कहलाती है? पुल बैक। अगर मार्केट इसकी जैसे क्या? हाँ, समझो इस चीज को, समझो समझो समझो। मार्केट अगर यहाँ तक आती है इस तरीके से और अपने इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिए बिना नीचे गिर जाती है, तो ये कहलाती है क्या? पुल बैक। क्या कहलाती है? ये पुलबैक जब तक नहीं है, मतलब ये पुलबैक जो कहलाती है वो इनवैलिड पुलबैक कहलाती है। जैसे ही इसने लो की लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, जैसे ही इसने लो की लिक्विडिटी को लिया, तो ये कहलाने लगती है वैलिड पुलबैक। क्या कहलाने लगती है? वैलिड पुलबैक। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से मार्केट इक्वल हाई बना के आया है, तो मार्केट के हायर चांसेस है कि ये यहाँ से सीधा ऊपर जाए। तो ये क्या कर दिया? वैलिड पुलबैक होगी तभी तो ये ऊपर मार्केट जाएगी इस तरीके से। तो वैलिड पुलबैक से पीछे की साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना होगा। अगर पीछे साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट हाईयर चांसेस होती है कि इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ले ले। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपने मूव को फिर इस तरीके से ट्रेंड को शिफ्ट करती है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा चार्ट है। इसको अपन बाद में सीखेंगे। पहले अभी जितनी सामने चीजें हैं उसको समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होगी जिससे आपको। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ ब्रेकडाउन करने के बाद लोअर लो बनाया, मार्केट सीधा ऊपर जाएगी और इसकी लिक्विडिटी को हंट करेगी और मार्केट में ये कहलाती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को जैसे ही हंट किया, हंट करने के बाद मार्केट ने अपने हायर लो को लोअर हाई को शिफ्ट कर दिया, यहाँ से लोअर हाई शिफ्ट कर दिया यहाँ, और यहाँ पे कोई होगा सेल का ओबी। सेल का ओबी यहाँ से प्राइस को प्रेशर के साथ धकेलेगा नीचे। तो ये आ गया प्रॉपर तरीके से लोअर लो की लिक्विडिटी को लेने। तो अब लोअर लो अपना शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे और लोअर हाई शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। हो चुका है ना? उसके बाद अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ले लेता है, तो ये कहलाती है वैलिड पुलबैक वाली स्थिति। और मार्केट अगर इतना लिक्विडिटी यहाँ की लेने के बाद इंड्यूसमेंट की अगर लिक्विडिटी ले लेता है और फिर मार्केट इतना आके यहाँ से लौट जाती है, तो ये कहलाती है पूरा मूव रिट्रेसमेंट। क्या कहलाती है? इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद अपने पिछले लो की लिक्विडिटी नहीं ली, उससे पहले ही मार्केट ऊपर चला गया, तो वो कहलाती है रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को नहीं लेता है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को नहीं लेता है और मार्केट नीचे लो की भी लिक्विडिटी को नहीं लेता है, तो वो कहलाती है इनवैलिड पुलबैक। और अगर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के फिर से गिर जाती है, अपने लो की लिक्विडिटी को ले लेता है, तो सिंपली ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये यहाँ पे क्या हुआ? एक वैलिड पुलबैक हुआ। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? वैलिड पुलबैक कैसे? दो दो बार वैलिड पुलबैक होता है। एक तो जब होगा
जब मार्केट इसकी विथआउट लिक्विडिटी को लिए बिना इस लो की लिक्विडिटी को ले ले तब वैलिड पुल बैक होता है। और दूसरी बार जब होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद जब प्राइस रिट्रेस कर रहा है और रिट्रेस करने के साथ मार्केट अपने लो की लिक्विडिटी को ले लेगा तब जाके वैलिड पुल बैक होगा। यहाँ से हमें दो बातें समझ आई कि मार्केट चाहे इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करे या ना करे। अगर नहीं कर रहा है, लो की लिक्विडिटी को ले रहा है तब भी वैलिड पुल बैक है। इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आ रहा है तब भी वैलिड पुलबैक है। अब चीज समझ आई आप लोगों को वैलिड पुलबैक कब होती है? बताओ आप लोग यहाँ पे अब क्लियर हो गया आप लोगों का? हाँ, कुल मिला के लोअर लो की लिक्विडिटी जानी चाहिए, चाहे वो ऊपर इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले ले या फिर ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आया है मूव, ये पुलबैक वाला मूव आया था, ठीक है? अब आप लोग समझ के चलना, यहाँ पे मान के चलो मार्केट इस टाइप से ऐसे नीचे आया, एक स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, लोअर लो में कन्वर्ट हो गया मार्केट। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक, पीछे साइड देखोगे कोई आप ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से जब मार्केट ऊपर उठ रहा है, ऊपर की साइड, तो आप लोग ये गौर किया करो कि मार्केट अपने इस हाई की लिक्विडिटी को ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, ठीक है? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को बिना लिए कंसोलिडेट करके यहाँ से नीचे आने लगा, तो ये चीज क्लियर होती है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि वो इस लो की लिक्विडिटी को ले लेगा। विथआउट ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट ने अगर नहीं लिया, समझना, ऊपर की लिक्विडिटी को अगर मार्केट ने नहीं लिया तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके नीचे की लिक्विडिटी को लेने आएगा। तो अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई भी है और वो नीचे की तरफ आ रहा है विथआउट इसकी लिक्विडिटी को लिए बिना, तो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो या फिर जो प्रॉफिट लेनी है उसको बुक करके बाहर हो जाओ। इतनी चीज समझ आ गई? मैं बैक टेस्ट कराऊंगा आपको, मैं कह रहा हूँ ना 10 बार पढ़ा दूंगा, याद हो जाएगा। ट्रेड भी बता दूंगा कहाँ ट्रेड की जाती है, चिंता नहीं करो। नया है, नया है। पता है ये दिक्कत कहाँ से आती है रोशन भाई? नहीं पता रोशन, फैजान भाई आप बताओ ये दिक्कत क्यों आती है लोगों को? सुना तो उन्होंने होता है, बट दिक्कत कब होती है लोगों को ये बताओ। और क्योंकि लोगों ने राइट वे में नॉलेज ली ही नहीं है भाई, और जो सिखाने आता है वो इतने अच्छे से सिखाता ही नहीं है भाई, इतना प्रॉपर टाइम तुम्हें देगा ही नहीं ना, इतनी तुम्हें चीजें अच्छे से सिखाएगा। मैं तो एक चीज में जब तक खुद नहीं लगने लगता है ना कि आप लोगों को वो चीज आने लगी, जब तक मैं सिखाता ही रहता हूँ भाई। कम से कम इतने ही चार्ट को मैंने 4 बार समझा दिया होगा, इतनी देर में समझाया। मैं जब तक समझाऊंगा जब तक आप लोगों के दिमाग में घुस नहीं जाएगी वो चीज, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि भाई जब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी ना, तो ये चीज समझने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का गेम है ये पूरा चीज समझने में। लेकिन अगर आपने इसको ही अच्छे से नहीं समझा तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे फिर। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि पुलबैक कब होता है? अगर मार्केट यहाँ से विथआउट इसकी लिक्विडिटी लिए बिना, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री की है, तो भाई यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके हट जाओ, क्योंकि मार्केट आपके एसएल को ले लेगी। पहली कंडीशन एंट्री लेने वाली। मार्केट जब यहाँ पे एंट्री की है और डायरेक्ट ऊपर आ चुकी है, अपने सेल के ओबी के पास है, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, तो भाई इस जगह से आप प्रॉपर हट जाओ प्रॉफिट बुकिंग करके, और आप यहाँ से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी डालो, सेलिंग साइड की ट्रेड डालो। कहां तक डालोगे? यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक, इसके ऑर्डर ब्लॉक तक। कहां तक के लिए डालोगे भाई? इसके ऑर्डर ब्लॉक तक। क्योंकि हो सकता है ये प्राइस रिट्रेस करके यहां से ऊपर निकल जाए, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, किसको? इसको अगर मरे मार्केट करती है ब्रेक, इसके नीचे सक्सेसफुली लोअर लो बना लेती है, तो फिर आप इस पुलबैक पे भी वेट कर सकते हो। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर ऐसा होता है ना भाई, मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, मार्केट ने दोबारा से रिट्रेस कर लिया, तो आप डरते हो कहीं ऐसा ना हो मेरा मार्केट का स्टॉप लॉस उड़ जाएगा यहाँ पे। डरते हो ना? मार्केट जब ऐसे ऊपर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली होगी और आपको 2,000 रुपए की प्रॉफिट दिख रही होगी, और ये 2,000 रुपए की प्रॉफिट जब 300-400 रुपए बचेगी, तो आपको ये लगता है कि हाँ, पुल बैक आता है ना ये वाला,
तो आपको ये लगेगा अरे यार कहीं ऐसा ना हो मार्केट इस वजह से सीधा ऊपर निकल जाएगी, मेरे स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर नीचे गिरेगी। तो अगर इंड्यूसमेंट लेके और सेल ओबी से मार्केट गिर रही है, तो आप लोग यही पैटर्न बनेगा सेम। देखना भाई, ये ही सेम इसी तरीके से पैटर्न बनेगा देखो। बनना है, तो आप यहाँ पे दोबारा अपनी एंट्री कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक के लिए मूवमेंट को उठा सकते हो। तो ये लो ज़रूर कटेगा। आपने देखा होगा जब भी मार्केट लेग बनाती है तो लोअर लो 1 बार, लोअर लो 2 बार और लोअर लो 3 बार बनाती है, चौथी बार में उठ जाती है ऊपर। चौथी बार से ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करती है। ऐसा ही करती है? बताओ फैज़ान भाई, रोशन भाई, फैज़ान भाई, राकेश भाई। राकेश भाई चले गए क्या? चलो ओके कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगी अब उन्हें। चलो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? तो अपन क्या? अब आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे कि धीमे-धीमे टॉपिक क्या है एडवांस होता चला जा रहा है। हो रहा है? पहले स्टार्टिंग में बहुत सिंपल देखो जिसने मेरा पहला सेमिनार लिया होगा, पहली वाली जो क्लास ली होगी, उसमें बिल्कुल मैंने बेसिक-बेसिक चीज़ें क्लियर की होंगी। उसके बाद जो दूसरी क्लास हुई, उसमें तुम बताओ फैज़ान भाई क्या चीज़ें सारी एडवांस थी? हाँ, अब यहाँ पे आपको फिर से लेवल अप मिला ऊपर की साइड। मतलब लेवल कल वाली क्लास से आज का जो लेवल है वो थोड़ा अप हुआ? हाँ। हाँ, आप लोगों को मैं ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बैठना सिखा रहा हूँ कि ट्रेड में हम कब तक बैठे रह सकते हैं और क्यों बैठे रह सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ आज अपन लोग कल कंप्लीट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो अपन लोग यहाँ कब तक बैठे रह सकते हैं भाई? यहाँ से अपन लोगों ने सेल के ओबी से सेल किया, यहाँ अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ले लेता है, तो अपन लोग क्लियर होगा कि अब मार्केट फिर से एक पुल बैक देगा, अपने इस सेल के ओबी तक आएगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। अब अपन को ये देखना है कि मार्केट में 1 लो, 2 लो, 3 लो हो चुके हैं, तो बस अपन को यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग कर लेनी है और पीछे साइड में ये देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या पीछे साइड में, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक अपन लोग आ चुके हैं, यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी हैं। अब मार्केट में 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं, एक तो प्रीवियस वाला, एक करंट वाला है। हाँ, बनाया भी, जिसने इंड्यूसमेंट किया था प्रॉपर तरीके से बनाया भी। अब समझना, अगर मैं यहाँ से लेके ये पैटर्न हटा दूं, ये यहाँ से लेके ये इतना पैटर्न आप लोग अगर अपने दिमाग से निकाल सकते हो तो निकाल दो भाई। इस सेल ओबी को भी आप लोग भूल जाओ। निकाल दिया? हमारे लिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो मार्केट में हमारे लिए ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, जो सेम यहाँ पे था। ये हमारे लिए क्या बन चुका था? इंड्यूसमेंट। ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट होती है, ये हमारा पीछे एक सेल का ओबी है। इतनी चीजें यहाँ पे भी सेम थी और यहाँ पे भी सेम है? ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? ब्रेक डाउन आप लोग बताओगे यहाँ पे जो यहाँ पे हाई था, ये लो था, ये यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ये यहाँ पे लोअर लो बनाया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? रोशन भाई ये यहाँ पे क्या हो गया? ठीक है, मार्केट जब यहाँ से अपने ऑर्डर ब्लॉक से पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे ऊपर की साइड जा रही है और मार्केट अपने इसी हाई के पास आकर यहाँ से नीचे गिर जाती है यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे? गलत। फिर भूल रहे हो आप लोग। इसको बोलेंगे इनवैलिड पुलबैक। क्या बोलेंगे?
विदाउट इसकी लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले लेगा, फिर नीचे गिरेगा अपने सेल के ओबी से, तब ये कहलाएगी रिट्रेसमेंट। मैं देखो, दो आप लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हो। मार्केट अगर इसकी विदाउट लिक्विडिटी लिए बिना, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट की लिक्विडिटी लिए बिना ऐसे करके ऊपर आती है यहां तक, और यहां से ही नीचे गिर जाती है, तो वो कहलाती है पुलबैक। क्या कहलाती है? और वो पुलबैक कौन सा होता है? इनवैलिड पुलबैक। क्या होता है? हाँ, तब तक होता है जब तक अपने पिछले लोअर लो को नहीं तोड़ देता। जैसे ही यहां से मार्केट अपने लोअर लो को तोड़ा, तो ये क्या हो चुका अब? वैलिड पुलबैक। क्या हो गया? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसकी लिक्विडिटी को नहीं लिया, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, उससे पहले ही मार्केट गिर गया, तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है। और विदाउट अपनी इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिए बिना नीचे गिरता है, और वो इतना नीचे गिरता है कि अपने लो की लिक्विडिटी को कट कर देता है, फिर वो क्या कहलाएगा? वैलिड पुलबैक। क्लियर हो गया? अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है और इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ले लेती है, तो यहाँ पे कोई एक सेल का ओवी होगा, फिर वहां से मार्केट जब ये नीचे गिरती है, तो ये क्या कहलाएगी? रिट्रेसमेंट। और मार्केट जैसे रिट्रेस यहां तक की, तो ये तो रिट्रेसमेंट हो गई, और मार्केट रिट्रेसमेंट करते 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 नीचे अगर कट कर जाती है, फिर वैलिड पुलबैक। तो ये रिट्रेसमेंट किस में चेंज हो गई? वैलिड पुलबैक में। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, अब समझना ये चीज। जब मार्केट ने यहां से आके यहां पे लिक्विडिटी को लिया था, इस वाली को पहले इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिया, समझो, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ले लिया, तो ये यहां से जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो ये रिट्रेसमेंट कहलाई जा रही थी। तो जब ये मार्केट ने लो की लिक्विडिटी को ले ली, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? वैलिड पुलबैक। अब आप ये देखो, एक अगर मैं इसको लो पॉइंट कह दूं, इसको हाई पॉइंट कह दूं, तो लिक्विडिटी लेने के बाद जो हाई पॉइंट है उसके पास सेल का ओबी होता है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ सेल के ओबी के पास आया, मार्केट दोबारा नीचे गिर गई। ठीक। फिर से जब मार्केट ऊपर आई, इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिया, यहां से मार्केट ने किया रिट्रेसमेंट। क्या किया? रिट्रेसमेंट किया। और अगर देखो, मैंने क्या कहा था कि अपना जो टारगेट रखना वो इस ओबी तक रखना भाई, इस ओबी तक पहले, क्योंकि वो रिट्रेस कर रही है प्राइस। तो अपन इसके ओबी तक टारगेट रखेंगे पहला, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर से गिरता है, जैसे कल वाली लाइव ट्रेड में हुआ था कि मार्केट गिरता आ रहा था, लिक्विडिटी इसकी लेने से पहले थोड़ा ऊपर उठा और फिर से गिर गया था। तो वो क्या कहलाती है? वैलिड कहलाती है। क्या वैलिड कहलाती है? पुलबैक। वैलिड पुलबैक हो गया। तो इसी वैलिड पुलबैक में हमें ऊपर की साइड क्या मिलता है? एक ओबी मिलता है, सेल साइड का ओबी मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हाँ, लोअर हाई पे मिलेगा, तो इस लोअर हाई पे हमें सेल साइड का ओबी मिल जाएगा। फिर मार्केट जब लोअर हाई से लोअर लो से अपने लोअर हाई की तरफ जाएगी, अपने यहाँ पे सेल के ओबी में टकराएगी, तो हम लोग यहाँ से फिर ट्रेड करेंगे। कहां तक करेंगे? अपने इस लोअर लो के ऑर्डर ब्लॉक तक। ये अपना टारगेट होगा। अब अगर यहाँ से मार्केट यहाँ यहाँ तक आई और यहीं से बैक कर गई, यहाँ तक आके यहाँ से कर गई बैक, बैक कर गई, आपके एसएल को उड़ाता हुआ मार्केट गया ऊपर की साइड। देखो, इतनी चीज क्लियर समझ के चलना। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट करके आई है, ये रिट्रेस कर रही है प्राइस, और रिट्रेस करने के बाद मार्केट डायरेक्ट आपके एसएल को उड़ा रही है। यहाँ पे किसको उड़ा रही है? डायरेक्ट आपके एसएल को उड़ा रही है। तो अगर एसएल को उड़ा रही है, देखो, पहले तो मार्केट इसी टॉप तक आएगी, यहाँ तक आपको री इंटर कराएगी। री इंटर कराने के बाद मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ तक गिर जाएगी। तो इसकी भी लिक्विडिटी को ले लिया एक तरीके से, मार्केट ने ले लिया इस रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी को।
तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? अगर इसकी ऊपर की लिक्विडिटी को लिया नहीं है मार्केट ने, यहाँ पे घूमते-घूमते आया और फिर से गिर गया। तो इसकी जब लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, इसको इंड्यूसमेंट कह सकते हैं हम? नहीं कहेंगे इसको इंड्यूसमेंट, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, जब तक आप इंड्यूसमेंट कैसे कह दोगे उसको? ब्रेकआउट के हाँ, इस ये पहले इसका इंड्यूसमेंट का हाई था। तो जब त हाँ, हाँ, तो ये क्या कहलाएगी? अगर मान के चलो इसको हाई को ही ब्रेक नहीं किया, मैं इस हाई की बात कर रहा हूँ, इस हाई को ही मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इससे पहले ही मार्केट नीचे आ गई, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो चुका है। क्या हो चुका है? इंटरनल स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब हाँ, हाँ, जब तक लिक्विडिटी नहीं ले रहा है तब तक। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट फिर चाहे इसकी लिक्विडिटी ले ले, तो लोग क्या करते हैं, इसको इंड्यूसमेंट में काउंट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट में ट्रेड को पंच कर देते हैं, ठीक है? वो ट्रेड को पंच कर दिया, अच्छी बात है, बट इसने मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी को नहीं लिया। नहीं लिया ना, तो मार्केट में हाइयर चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को ले लेगा। तो ये क्या कहलाया जाएगा? वैलिड पुलबैक कहला दिया जाएगा। कहला दिया जाएगा भाई। फिर यहाँ से मार्केट आपके एसएल को लेने के बाद मार्केट यहाँ से फिर मूव कर जाती है, ऊपर की साइड कर जाती है। तो यही मार्केट में बस चीजें समझनी होती हैं कि मार्केट अगर इसकी ऊपर की लिक्विडिटी को ले रहा है, जैसे मान के चलो प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर रही थी, तो अपन ने टारगेट रखेंगे कहाँ पे? इस लोअर लो के बाइंग ऑर्डर ब्लॉक तक। तो अपन ने यहाँ तक का टारगेट रख लिया, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर जाती है और सीधा आपके ऑर्डर ब्लॉक को कट करती है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की कर रखी है, और पहले तो मार्केट ये सोचो कि आपको यहाँ पे एंट्री कर रखी है, मार्केट इतने नीचे तक गिरा, फिर से आपको रीएंटर कराया, आपने यहाँ पे एंट्री की, आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर टाइम पास किया, नीचे आ गया तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर जब नीचे यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर की साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है मार्केट में, तो मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को भी कट कर देगा। तो आप लोग अब यहाँ एंट्री की, अब आप लोग बैठ सकते हो प्रॉपर नीचे तक के लिए, इस लो की लिक्विडिटी को कट होने तक के लिए। और अगर मार्केट ने प्राइस को रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद अपने यहाँ बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाती है, अपने सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करती है। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे एंट्री की और आप लोग यहाँ पे एसएल दे देते हो भाई। पर आपको ये देखना है कि मार्केट में क्या दो ऑर्डर ब्लॉक हैं? इसके जस्ट पास में एक ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है क्या? तो मार्केट में आपको यहाँ से और एंट्री करनी है सेल साइड के लिए, और आप लोग फिर एंजॉय कर सकते हो कहाँ तक का? अपने इस बाइंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक तक का। समझ गए? समझ गए? और ये जो सारे हाँ, और जैसे ये जहाँ पे ये काम किया था ऑर्डर ब्लॉक, जैसे एक बार ये हो गया, अपने इसी ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा से टैप करने के लिए मार्केट यहाँ आती है। हाँ, जैसे यहाँ पे ये क्या था, इंड्यूसमेंट थी, जस्ट ये वाली इंड्यूसमेंट देखो, इस इंड्यूसमेंट से टैप हुई। यहाँ पे सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे ये एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, तो देखो इसको भी सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टैप किया मार्केट ने, किया। ऐसे ही सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट दोबारा से टैप करने आती है, टैप करके फिर से लौट जाती है। इसी प्रकार से जैसे ये देखो सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया यहाँ पे, अगर मार्केट अब समझना, हर हर लेवल का 2 बार टैप होता है। समझना है वो कैसे-कैसे टैप होता है, ठीक है? इन चीज़ों को समझते जाना। अब समझो कि मार्केट जैसे रिट्रेस कर रही थी, मार्केट ऊपर तक आती है, अपने एक सेल का अगर ओबी है और पीछे वाला ये वाला लेवल टैप नहीं हुआ है, उसके पास सेल का ओबी होना चाहिए। ठीक है? सेल का ओबी है, पीछे वाला मार्केट टैप नहीं हुआ यहाँ पे, तो एक बार जब टैप करेगी मार्केट यहाँ से दोबारा गिर जाएगी। तो आप यहाँ पे एंट्री किए थे, आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, अपना एसएल डालोगे प्रॉपर इसके ऊपर। क्लियर? और ये जो एसएल रहेगा ना, वो बिल्कुल कन्फर्म एसएल रहेगा यहाँ पे, इस जगह पे। अगर मार्केट में यहाँ पे 3 ओबी है, फिर क्या करोगे? ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में
हाँ, हाँ, हाँ। बोलो, बोलो। सुनो अब, मैं बता दें, कन्फ्यूजन तुम्हारी क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले तो आपको अपने इंड्यूसमेंट के जस्ट पहले वाले ओबी से ट्रेड करनी है। आप लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया तो अपन लोग यहाँ पे बाइंग के ओबी से निकल जाते हैं बाहर। ठीक है। और अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देती है, तो ये सीधी सिंपल सी बात होगी, इस लोअर लो को मार्केट ने कट किया, मार्केट फिर से पुल बैक लेगी, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी इस टाइप से। कैसे? जब मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है, ब्रेक किया, तो फिर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी, फिर से यहाँ से नीचे गिरेगी, फिर ऐसे ऊपर आएगी मार्केट। इस टाइप से मार्केट चलती है। ठीक है। अब इस बार मार्केट ने क्या किया कि आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए, मार्केट जस्ट ऊपर आ गई। तो आपको जो सेलिंग साइड का दूसरा ओबी था, इस दूसरे ओबी से आप ट्रेड बना सकते हो और मार्केट यहाँ से प्रॉपर अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। तो ये चीज क्लियर हो जाती है जब मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से अपने उसको चेंज मतलब शिफ्ट कर चुका है अपने किसको, ट्रेंड को। कैसे शिफ्ट कर चुका है? हाँ, हाँ, उस पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, थर्ड ओबी भी बता रहा हूँ कब कैसे वैलिड होता है। जैसे दूसरे अपन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड की, पहले ने अपन ने यहाँ पे ट्रेड कर ली, मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक किया, सेकंड ओबी पे आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट में दो ही ओबी मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने सेकंड ओबी पे फिर से ट्रेड कर ली, मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा ही आएगा। अब मान के चलो क्या हो कि ऊपर की तरफ में एक तीसरा ओबी और हो, तो उसके पहले भी तो एक इंड्यूसमेंट होगी ना, होगी या नहीं होगी? ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री की, हमने यहाँ पे एंट्री की, और एक ओबी है तीसरा यहाँ पे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी एक एंट्री यहाँ हुई है, दूसरी एंट्री यहाँ हुई है, तीसरी एंट्री यहाँ होगी और इसकी जस्ट ऊपर हमारा एसएल होगा तीनों एंट्री के ऊपर। तो इसीलिए हमें अपनी एंट्री को मैनेज करके चलना होता है। सारा रुपए, सारी क्वांटिटी इसी जगह पे नहीं लगानी है हमें। कल एक भाई का क्वेश्चन था कि आप इतना फंड यूज कर रहे हो, तो आप इकट्ठी 10 लॉट क्यों नहीं लेते हो यहीं पे? कहा था, एक लॉट से आप क्यों ट्रेड करते हो? तो मैंने क्या कहा था कि मुझे मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट को मैंने देखा कि अरे यार, मार्केट यहाँ से मूवमेंट दे रही है, तो मैंने एक लॉट यहाँ डाल दी। फिर मैंने देखा कि नहीं, मार्केट यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी ट्रेड लगाई, मैंने अपना सिंपली एसएल डाला, सिंपली यहाँ तक का टारगेट डाला और छोड़ दिया। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, नोटिफिकेशन है। ये दिख रहा है आपको? स्क्रीनशॉट मार के दिखाता हूँ। क्या? अरे, मैं ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। नहीं, वो देखना जरूरी है, तभी तो चीजें समझोगे यार। मैं इसलिए ट्रस्ट करवाने के लिए थोड़ा ना दिखा रहा हूँ भाई। देखो जरा, स्क्रीनशॉट भेजा है, देखो। $1410 का मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया था, इंड्यूसमेंट के जस्ट यहाँ पे ट्रेड की थी। अभी मैं आपको ट्रेड पे ले चलूंगा, इसी बिटकॉइन की ट्रेड है। यहाँ मैंने ट्रेड किया था, माइक बंद कर लो। यहाँ मैंने ट्रेड किया था, इसके ऊपर मैंने अपने एसएल को डाल दिया था और यहाँ पे अपने टारगेट को लगा दिया था इसके पास, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करके यहाँ तक तो आती है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे 5 लॉट को सेल किया, यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा अपना पहला, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला था, तो इसलिए मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया। रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगी तो मैं अपना लेके यहाँ तक टारगेट डाल दिया। ठीक है। क्योंकि मुझे ज्यादा लोड नहीं चाहिए था। अपना सिंपली यहाँ आके मार्केट कर देगा मेरा टारगेट को बुक। मैं ये वेट नहीं करूंगा कि मार्केट इस लो को भी कट करे, मुझे और बड़ा प्रॉफिट मिले, मुझे नहीं चाहिए था। मुझे रिट्रेसमेंट कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक था, एफबीजी था, मैंने इसी एफबीजी के पास एंट्री की, मतलब यहाँ तक टारगेट लगाया और छोड़ दिया, मार्केट ने मेरा टारगेट हिट भी कर दिया। डन। अब ये चीजें मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ये समझो
कि यहाँ पे मान के चलो रिट्रेस करके प्राइस आया, फिर मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी को मार्केट ने ले ली। वैसे ये सेलिंग का प्रेशर की लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। तो मार्केट के पास ये क्या करेगा, अपने पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को बनाया ब्रेकर ब्लॉक, जो दूसरा वाला ऑर्डर ब्लॉक को बनाया था पहले, तो उसकी रिस्पेक्ट करके मार्केट आ जाएगा नीचे। बट क्या हो कि मार्केट अगर इसी जगह से रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चली जाए अपने तीसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो हमें एक तीसरी एंट्री वहां पे भी करनी होती है, फिर वहां से एक ऐसे रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। तो वहां पे हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट पॉइंट तो हुआ, ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ, क्योंकि मार्केट यहां से क्या कर चुका है, ट्रेंड को शिफ्ट कर चुका है। क्योंकि एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ट्रेंड को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब ये बताओ जो ये इंड्यूसमेंट है, तो यहाँ से देखो पहले तो सेलिंग हुई, स्टार्ट हुई मार्केट में, और ये जो सेलिंग आएगी ना, वो अपने इस बाइंग ओबी तक आएगी, इस वाले बाइंग ओबी तक। अब यहाँ तक ही क्यों आएगी, ये कंफर्म है, तीसरे ओबी से अगर मार्केट नीचे आ रही है, और पहली बार अगर यहाँ पे टैप हुआ था, पहली बार यहाँ टैप हुआ था और ये दूसरी बार टैप हो रहा है, तो ये सीधा नीचे गिरेगी यहाँ तक। एकदम आपने देखा होगा मार्केट में एकदम शार्प मूव आता है, बहुत फास्ट आता है। मैंने ये फैजान तुम्हें स्ट्रेटजी बताई थी, देखो एक बार दो बार टैप हुआ और मार्केट एकदम से गिरता है, मार्केट नीचे गिरता है। बेसिकली अगर तुम इसको देखो तो ए, वी एंड सी पैटर्न है ये, देखो अच्छी तरीके से अगर इसको, तो एबीसी पैटर्न में हमने क्या बताया था कि मार्केट अगर इस जगह से पहले नीचे गिरी, लोअर लो बनाया, फिर एक अच्छा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इसकी भी लिक्विडिटी को ले ली, तो इसको हम क्या मानते हैं, हाई पॉइंट। इसको क्या मानते हैं, सॉरी ये मानते हैं अपना हाई पॉइंट, या आप इसको भी हाई पॉइंट मान सकते हो। इस वाले हाई पॉइंट के बाद मार्केट में एबीसी पैटर्न बनना चाहिए। तो मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ पे हाई बनाया, ये बनाया ए पैटर्न, रिट्रेस किया, फिर से ये बनाया बी पैटर्न, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ बनाया सी पैटर्न। तो जब सी पैटर्न बना रहा होगा ना, तो पीछे साइड में यहाँ पे एक तीसरा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो जैसे ही इस ऑर्डर सी पैटर्न पे आएगा, मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरती है, और वो कहाँ तक गिरती है, अपने पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। आप समझना यहाँ तक ही क्यों गिरती है, ये भी समझा दे रहा हूँ। एक चीज बताओ, मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को कर चुका है शिफ्ट, कर चुका है, तो यहाँ पे एक लो, दो लो, और यहाँ पे लगा तीसरा लो, ठीक है। अब हमारे लिए, एक मिनट सुनो, तो ये लगाया, एक मिनट सुन लो, यहाँ पे लग गया तीसरा लो, तीसरा लो जब लग गया, इस वाले हाई को मार्केट ने ब्रेक किया था यहाँ पे, ये वाले हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया था, ये न्यू हायर हाई लगाया था मार्केट ने। अभी हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, पीछे तीसरा ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, पीछे माने चलो तीसरा अब ऑर्डर ब्लॉक है, हायर हाई लगा दिया, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वाले लोग बैठेंगे। तो आप लोग ये बताओ, पहला ये रिट्रेसमेंट मिला, फिर से रिटेस्ट मिला, तीसरी बार फिर से जब रिटेस्ट ऐसे आपको मिलेगा, और लोगों के लिए तो सेल के लिए एरिया है, तो वो तो यहाँ से सेल करेंगे, और कुछ लोगों के लिए रिट्रेस्ट होगा, फिर यहाँ से लोग बाइंग के लिए बैठ जाएंगे, तो उनके होते हैं एसएल हिट। अब समझ आया कि यहाँ पे एसएल हिट क्यों होते हैं तीसरी वालों पे, कभी कभी हो जाते हैं ना एसएल हिट। अब बोलो आप लोग, हो जाते हैं, अब समझना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है मार्केट ने, अरे सीधी सी बात ये है, देखो हम मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ समझ लो, ये लो था, यहाँ समझ लो, ऐसा बना है ना मार्केट, ये इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक हुआ, इस साइड पूछ रहा हूँ, इस साइड ब्रेकआउट हुआ या फिर ब्रेक हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये फिर हमारे लिए क्या पॉइंट हो गया, इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब समझना भाई, ये हो गई हमारे लिए पहली इंड्यूसमेंट, और ये हमारे लिए कौन सी इंड्यूसमेंट हो गई, दूसरी इंड्यूसमेंट। समझना इस चीज को, हमें अगर बाइंग की ट्रेड करनी है, मान के चलो अब मार्केट ऐसे आया, फिर से इस इंड्यूसमेंट को ले लिया मार्केट ने, ले लिया, इसके पास होगा कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ऐसे आएगी नीचे की तरफ, और फिर ऐसे उड़ जाती है, उड़ जाती है। अगर अपन लोग इस लो से लेके इस हाई तक का लगाएंगे चार्ट, तो अपने लिए अगर ये जो वाला ऑर्डर ब्लॉक है किस में आ रहा होगा, बाइंग के लिए डिस्काउंट में आ रहा होगा, तब तो हमारे लिए कैसा ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इतनी चीज समझ आ गई, सबको समझ आ गई ना।
क्या? ठीक है। अब हाँ, रोशन भाई आपको समझ आ गया? तो ये कब होगा? जब मार्केट ऐसे-ऐसे अप ट्रेंड में होगा जब। अब मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में हो। कौन सी ट्रेंड में हो भाई? डाउन ट्रेंड में हो। अब समझो यहाँ पे, ये मेन चीज़ है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो मार्केट ने यहाँ पे एक लगाई बड़ी लैग, फिर छोटा-सा रिट्रेसमेंट, फिर से एक इस तरीके का मूव, फिर एक रीटेस्ट, फिर एक तीसरा मूव। अब बताओ अगर मैं इसकी लिक्विडिटी को लेता हूँ और फिर क्या ऐसा मूव आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है? यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से? बताओ अब। हाँ, ले लिया है। अब बताओ कितना चांस है कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगा ऊपर? हाँ, सबसे पहले तो डिस्काउंट में देखना होगा, जब बिकॉज़ इतनी बड़ी लैग बनी होगी ना पहली वाली इतनी बड़ी लैग होगी, फिर एक दूसरी बड़ी लैग होगी, फिर एक छोटी-सी लैग होगी यहाँ, तीसरी देखना अब जब 2 बड़ी-बड़ी लैग आ जाएँगी तो तीसरी एक छोटी लैग होगी। छोटी लैग के बाद जब मार्केट इंड्यूस करेगा तो देख लेना इसके नीचे मार्केट आएगी तब वो डिस्काउंट में रहेगा। इसके ऊपर पूरा प्रीमियम में रहेगा, देख लेना तुम जे। कई बार उठा के देख लेना प्रीमियम में रहेगा तो लोग क्या करते हैं इसी से उठा लेते हैं बट मार्केट यहाँ पे एक बार और इंड्यूस करती है फिर ऐसे जाती है। जाती है? क्या चीज़? हाँ, तो अब यहाँ पे होगा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप? यहाँ से जाएगी वो ऊपर। तभी मैंने कहा था ना। क्या? हाँ, ये वाला इनवैलिड हो जाता है ये। ठीक है? ये वाला वैलिड होता है। हाँ, अब अब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी आप कहते हो कि यार आपकी सेटअप की एक्यूरेसी 50% है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप यहाँ पे आप बोलते हो इंड्यूसमेंट का वेट करो, मैंने इंड्यूसमेंट का वेट किया। यहाँ बना था ऑर्डर ब्लॉक और फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड ली तो मेरा एसएल चला गया। एसएल जाने के बाद मार्केट नीचे से फिर ऊपर आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उनसे फिर पता क्या कहा? क्योंकि आपको पूरा मैंने टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है अभी पहले वाली क्लास में, तो आप लोग कैसे 100% की एक्यूरेसी लेके आ सकते हो? हाँ, हाँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत तो देखो करेक्शन-वरेक्शन उल्टा-सीधा तो दे ही देता है, स्पाइक वगैरह उल्टी-सी चीज़ें, थोड़ी बहुत तो देता ही है। लगभग अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, तो आपका 90% एक्यूरेसी जाता है भाई। मैंने खुद ये बैक टेस्ट किया है, खुद से ट्रेड भी करता हूँ मैं। ठीक है? यहाँ तक 80 से 90%। 110% जाएगी इतनी एक्यूरेसी अगर आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो। आप गलतियाँ करके आ जाओगे, मेरे सामने चार्ट रखोगे, मैं उसमें वही ट्रेड आपको दिखा दूँगा कि आपने यहाँ क्या गलती की है। और बताओ? और मैं उसी ट्रेड को सही करके दिखा दूँगा। क्या? अब समझो यहाँ पे भाई। चलो ये तो बात जब के लिए हो गई कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, ठीक है? एक तरीके का ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आती है और नीचे की लिक्विडिटी नहीं लेता है। हमने ठीक है मान लिया। तो यहाँ से मार्केट फिर चली गई ऊपर, अपने दूसरा ओबी है तो वहाँ से टैप करके नीचे आ जाती है क्योंकि ये उसके लिए इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। तो जब टैप करके नीचे आएगी तो सीधी-सी बात है ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी और अगर कोई मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ का हाई है तो ये ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट ज़ोन में है तो अपन लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट का आना बनता है। क्लियर? तो अपन यहाँ पे ट्रेड को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को। मैं आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ भाई? सेटअप। हाँ, मैनेज की थी आप लोगों के सामने। कैसी रही थी अच्छा वो ट्रेड? थोड़ा रोशन भाई को बताओ, क्या रहा था उस ट्रेड में? और चलो ठीक है, बात का नहीं पता। मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या हुआ था। अपन ने एक ट्रेड ली थी, उसमें अपने मार्केट आ गया था एसएल के पास। मैंने उस ट्रेड को नहीं कट किया, मैंने जस्ट अपोजिट में एक ट्रेड डाली थी, ठीक है? फिर मैंने वेट किया जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड ले रखी है और मार्केट मेरे एसएल की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड डाल दी सेलिंग की साइड, एक ट्रेड डाल दी यहाँ से बाइंग की साइड। ठीक है? मार्केट यहाँ से बाइंग करता हुआ तीसरे ओबी के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? तीसरे ओबी के पास जा रहा है। ठीक है? तो मुझे यहाँ से बाइंग में प्रॉफिट हो रही थी।
इस जगह से प्रॉफिट हो रही थी क्योंकि मैंने यहाँ से बाइंग की ट्रेड डाली थी और मेरे पास यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड डली थी, है ना भाई? जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से एक डाली है, जैसे मान के चलो ये मार्केट है, मैंने यहाँ से किया मार्केट को सेल, मार्केट सेल के बाद मुझे प्रॉफिट दिखाया और मार्केट आ गया ऐसे ऊपर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे साइड में भाई एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह के पास, एक था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने यहाँ से सेलिंग के लिए पोजीशन डाली, उसके बाद मार्केट आती है ऊपर की साइड, मेरे इसको करती है ब्रेकर ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे सीधी सी बात है मार्केट थोड़ा ऊपर तो जाएगी जाएगी अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। तो मैंने यहाँ पे डाली एक बाइंग की ट्रेड, बाइंग की ट्रेड डाली और मैंने वेट किया इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने का। जैसे ही इस पे टैप किया मैंने किया अपने प्रॉफिट को बुकिंग और यहाँ से भी डाल दी एक सेलिंग साइड की ट्रेड, एक यहाँ से डाल दी और एक यहाँ से डाली थी, समझ ना? यहाँ मुझे हो रहा था $100 का लॉस इस जगह से और यहाँ से यहाँ तक मुझे हो गया $130 का प्रॉफिट। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे $100 का लॉस हो रहा था, वही यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लॉस कितना होगा? $230 का। $230 कितना होगा भाई? हाँ, अब मैंने यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाई और करेक्ट यहाँ तक मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग की, मैंने की $130 बुकिंग। कितनी की? कितना ओवरऑल मेरा लॉस बचा? $100। $100 का मेरा अभी लॉस है, ठीक है? मैंने यहाँ इसको कर दिया बुकिंग। क्या कर दिया इसको? बुकिंग कर दिया। अब समझना मेरा $100 का यहाँ पे लॉस चल रहा था। अब मैंने क्या किया, मुझे देखा सेलिंग का ओवी है यहाँ पे। मैंने सिंपली इस ट्रेड को फिर से यहाँ पे एंट्री मारी, तो ये जो ट्रेड है मेरी इसको रिटेस्ट करने आ गई। किसको रिटेस्ट करने आ गई? इस वाले लेवल को, जहाँ पे बनाया था ब्रेकर ब्लॉक। इसको रिटेस्ट करने आई तो ये जो वाला मूवमेंट है वो कितना आ चुका है मेरे पास? 130। और जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखी थी, अब वो यहाँ पे लॉस कितना बचा? 100। वो 100 ही तो बचा। अब ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितने की हो रही है? और मैं पहले प्रॉफिट कितने की कर चुका था? पहले 130 की प्रॉफिट बुक किया था मैंने भाई, भूल रहे हो क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मुझे टोटल प्रॉफिट हो गया? अब ये मैंने क्या किया है? ट्रेड को मैनेज करके अपने लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर दिया मैंने। कर दिया। ये 100 वाला आप 100 वाला मैंने कट कर दिया था ये ट्रेड। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट इतना यहाँ पे आ गया रिटेस्ट रिटेस्ट कर दिया इसको, तो मैंने इसका भी बुक कर दिया, इसको भी बुक कर दिया, इसको $100 के लॉस पे बुक कर दिया और इसको $130 के प्रॉफिट पे बुक कर दिया भाई। यहाँ से भी $30 ले लिया मैंने और ये भी $130 ले लिया मैंने। समझ गए? इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आएगी ही आएगी, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप धोखा खा गए तो आप यहाँ पे एंट्री की थी जो बाइंग की, आप यहाँ पे चलो मान के चलो प्रॉफिट बुकिंग कर ली और यहाँ पे कोई एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ, आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो कर ली और मार्केट हो सकता है और ऊपर चला जाए। क्या? हाँ, और पता चला मार्केट और ऊपर चला जाए और फिर आपको यहाँ पे एसएल दे देना है भाई। ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे और आपने सेलिंग यहाँ पे ट्रेड की और मार्केट सेलिंग की तरफ ना आके मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल गई, तो आपको इसमें भी लॉस होगा, इसमें भी लॉस होगा। ये वाली ट्रेड में, सॉरी, बाइंग में जो ट्रेड की थी, इसमें होगा सीधा $260 का लॉस, इसमें होगा $30 का लॉस। तो टोटल आपका $290 का लॉस हो जाएगा और $130 आपने प्रॉफिट बुकिंग की थी। ओवरऑल आप $160 के लॉस में रहे। जो आप प्रॉफिट करने वाले थे वो आप लॉस में रहे फिर। समझ गए मैनेज कैसे की जाती है ट्रेड को? बट ये, हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन तुम समझो, अब देखो टाइम की वैल्यू को समझो भाई। ठीक है, उनको मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे समझो, मार्केट यहाँ से गिरने की वजह यहाँ से फिर उठ जाती है, अपने तीसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ गई। तो यहाँ से एक बार ये देख लेना कि पहले एक बार मार्केट टैप करके यहाँ से एकदम फास्ट सेलिंग आई थी, तो यहाँ से भी एकदम फास्ट सेलिंग आएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप टारगेट लगा के रख सकते हो। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आप लोगों को, यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट इंड्यूसमेंट की, लिक्विडिटी ली, फिर इस इंड्यूसमेंट की भी इंड्यूसमेंट की और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बनाया, फिर इसके बाद तीसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे गिरा गिरा। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद भी मार्केट फेल हो जाता है, तो वो इसीलिए फेल होता है। समझ गए इसका रीजन क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक फेल होने का? समझ पाए आप? चलो, अब समझना चार्ट को मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे। मार्केट ने ये रिट्रेस किया, मार्केट ऊपर गई, अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को किया ब्रेक, इसको बनाया ब्रेकर ब्लॉक, फिर मार्केट ने डिटेस्ट किया, फिर से मार्केट इस जगह पे गई और मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, चलो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ क्योंकि स्विंग हाई का ब्रेक हो चुका है। अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेकर ब्लॉक बना दिया और मार्केट में जैसे ही वो यहाँ पे बाइंग की साइड इंटरेस्टेड हुए और यहाँ से जो भी इंटरेस्टेड हुए थे इन सबकी लिक्विडिटी होती है नीचे, और ये था पिछला एक क्या, हाँ, और पीछे होता है क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग साइड का। सो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक पूरी मार्केट में सेलिंग आ जाती है। अब इसका अपन को पता कैसे चलेगा और इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको ये देखना है कि पहले मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, सबसे पहले तो ये देखना है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो मार्केट क्या करेगी उसको समझो। मार्केट तो पहले नॉर्मल इंड्यूसमेंट लेगी। अभी अपन को जब तक ये चार्ट नहीं बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तक अपन लोग नहीं कह सकते कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ऐसे करके शिफ्ट होगी। जब तक अपन लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो मार्केट समझ के चलो यहाँ तक बनी है, तो अपन लोग सिंपली यहाँ से सेल करेंगे। सेल करके यहाँ तक का अपन लोग रखेंगे टारगेट, जहां तक का बाइंग का ओबी होगा वहां तक अपन लोग टारगेट बुक करके निकल जाते हैं। निकल चुके अपन लोग टारगेट को बुक करके, अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है तो ब्रेक करने के बाद फिर अपन लोग इस ब्रेक पे पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लोग एंट्री कर सकते हैं इसके यहाँ तक पुल बैक के लिए, और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं इस वाले लो को कटने तक के लिए। फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लेगा, तो अपन लोग यहाँ से तीसरी ट्रेड बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ पे कोई सेलिंग का एक ओबी होगा इस जगह के पास पे, फिर यहाँ से अपन लोग एक सेलिंग साइड की ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ट्रेड हमें कब लेनी होती है, कहाँ से लेनी होती है, कितना बैठना होता है, कितनी चीजें करनी होती है। अब मान के चलो, ये क्या हो गया, जा रहे हो, क्या हो गया? नींद आ रही है क्या भाई? ठीक, जल्दी आना भाई। ठीक है। रोशन भाई, चीजें समझ आ रही हैं आपको? एडवांस चीजें लग रही होंगी सारी आज। टेंशन मत लो, आज आप सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, नोट डाउन करो, 10 बार सिखाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लो। ठीक है। चलो ठीक है, अब की बार में हम वो सब कर दिया करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से जब मार्केट ऐसे गिर जाएगी, तीसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक से आके टैप करके मार्केट गिरती है, तो अपन को यहाँ से करनी है बाइंग की ट्रेड। अब मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा। अब लोग यहाँ पे पता क्या करते हैं, जब मार्केट यहाँ से ऐसे गिरती है तो उनको लगता है कि यहाँ पे एक फिर से ऑर्डर ब्लॉक बना है इस एरिया के पास। ठीक है। मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट करने के बाद देखो, जब इंड्यूसमेंट होती है ना मार्केट की, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ से हमें पता है कि आप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्केट हो चुका है यहाँ से।
यहाँ से पहले ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तीसरे ऑर्डर ब्लॉक तक गया। मार्केट यहाँ से इसको टैप किया। इस टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से उठ गई। उठ गई इसका मतलब मार्केट में जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका। यहाँ पे हाँ, डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ से मार्केट हो चुका है चेंज। और अगर मार्केट ने इसको कट कर दिया तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग ओवी होगा कोई भाई इस जगह के पास। ठीक है? मार्केट यहाँ पे फिर एक पुल बैक मारेगी, फिर रिट्रेस होगी, फिर एक सेलिंग ओवी तक आएगा, फिर मार्केट ऐसे गिरेगा, मतलब अपने पीछे वाले ट्रेंड को दोबारा से दोहराएगी। ठीक? और अगर मार्केट में डबल बॉटम बन गया यहाँ पे, जैसे मार्केट ये डबल बॉटम बन गया, तो इस डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट में क्या सोचेंगे लोग कि यार यहाँ से यहाँ तक एकदम शार्प सेलिंग आई है और मार्केट में यहाँ पे कोई एक एफबीजी होगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, इस एफबीजी पे लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी और ऐसे ऐसा हिट कर देगी। करती है? इस वाले की? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विडिटी ले तभी सही रहेगा। अगर लिक्विडिटी ले भी रहा है, मैं एक कंडीशन और बता दूँ, कभी-कभी क्या होता है डबल बॉटम के पास मार्केट आती है, तो मार्केट क्या करती है यहाँ पे विक लगा के ऊपर चली जाती है। हाँ, इंड्यूसमेंट करके जा रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर कैंडल क्लोज़ कर रही है यहाँ पे, इस जगह पे, प्रॉपर क्लोज़ कर रही है, तो और परफेक्ट लोग इंड्यूस हो जाते हैं इस जगह से। हाँ, मतलब क्लोज़ का सीन ये रहता है कि क्लोज़ अगर कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे आना चाहिए मतलब मार्केट। अगर इस जगह पे क्लोज़ कर रही है तो, और पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठना चाहिए प्रॉपर। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, तो पीछे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, फिर इंड्यूसमेंट, फिर इसके बाद इस तरीके से ऐसे। फिर वो वही पुराना वाला सिस्टम चालू हो जाता है इसमें। और अगर विथआउट पीछे ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है पीछे और नॉर्मल मार्केट थोड़ा-सा इंड्यूस करके उठ रही है, तो ये समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड चेंज है भाई। ट्रेंड चेंज के साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, टैप करेगी, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होगी, लोगों की खुशी 4 गुना कर देगी, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगी, यहाँ पे लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से फिर गिरेगी और मार्केट थोड़ा यहाँ से गिरती भी है और मार्केट फिर आपके ऐसे ऐसे हिट करेगी यहाँ से, वो सीधा उठेगी फिर वो इनको भी नहीं छोड़ेगी इस जगह के, ठीक है? फिर वो इनके भी ऐसे हिट करेगी और इनके ऐसे हिट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट देगी, फिर ऐसे थोड़ा और ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से एक बार पूरी रिट्रेसमेंट लेगी, इन सबकी लिक्विडिटी को उड़ाएगी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर यहाँ से फिर से अपना मूव कंटिन्यू। इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करती है। समझ पाए? ठीक है। यहाँ तक मतलब सारी चीज़ें आपको सिंपल है और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। बताओ। देखो, इसमें जितने भी ये ब्रेक हो रहे हैं ना, ये सारे ब्रेकआउट हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है? ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट। कर रहा है यहाँ से? बता रहा हूँ। पहले आप टर्म तो सुन लो, टर्म में लिख लो ये कि मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद इसकी लिक्विडिटी को लिया, तो ये हो गया ब्रेकआउट, फिर से मार्केट रिट्रेस कर रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया ब्रेकआउट। अब आया दूसरा पैटर्न। यहाँ पे मार्केट ने पहले लो की लिक्विडिटी ली, फिर हाई की लिक्विडिटी ली। देखो यहाँ तक तो ये ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया, हायर हाई बनाया, वहां से इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले ली, तो ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ से अपने हाई की लिक्विडिटी ली, तो ये टोटल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है भाई। हाँ, प्रॉपर। जब देखो सुनो, हाँ मेरे ड्रॉ वाला है, ये होता है ब्रेकआउट। जब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ली, तो ये किसकी लिक्विडिटी ले ली? ठीक है, फिर मार्केट ने प्रीवियस स्विंग, मतलब इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे हम। इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर के लिए लिक्विडिटी, तो अब ये क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये वाला ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हाँ, नोट कर लो, अपनी ड्राइंग बना लो, बहुत सिंपल है। हो गया क्लियर? ओके। अब मैं यहाँ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, वो निकल गया मेरे माइंड से, क्या समझा रहा था?
हाँ, मैं ये समझा रहा था कि मार्केट यहाँ पे अपने सेल के ओबी पे आएगी, यहाँ प्राइस रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद अपने दूसरे सेल के ओबी पे आएगी, फिर रिट्रेस करेगी। अगर यहाँ पे 2 ही सेल ओबी हैं तो ये सीधा नीचे गिर जाएगी, ठीक है? और अगर मार्केट में 2 नहीं 3 सेल के ओबी हैं, तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाएगी, फिर ऐसे गिरेगी, ठीक है? यहाँ पे एक देखो कॉन्सेप्ट वो वाला भी लग गया ट्रेंड लाइन वाला। तो यहाँ पे मतलब ट्रेंड लाइन वाले जितने भी ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है? कुछ इस इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करेंगे, कुछ इस इंड्यूसमेंट पे ट्रेड करेंगे, करेंगे भाई? कुछ लोग क्या होगा यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे ऐसे, तो मतलब यहाँ पे कई ट्रेडर मिल जाते हैं, रिटेस्ट वाला मिल गया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वाला मिल गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाला ट्रेडर मिल गया, ठीक है? तो इन सब के एसएल हिट करने के लिए मार्केट को थोड़ा पुश करना पड़ता है। और एक यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन वाला इंटर मिल गया, ट्रेडर मिल गया, तो इन सब ट्रेडर के एसएल नीचे, सबसे ज्यादा एसएल कहाँ मिल रहा है? उसको नीचे मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट को सेल करेगा तो जो व्यक्ति यहाँ रिटेस्ट का वेट कर रहा होगा उसका पहले एसएल मिला, फिर मार्केट जैसे थोड़ा नीचे पहुंचा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी वाले लोग आ गए, तो यहाँ पे इन सबके एसएल मिले, तो थोड़ा और नीचे गया मार्केट, तो यहाँ पे आ गए इंड्यूसमेंट वाले ऑर्डर ब्लॉक वाले लोग, तो यहाँ पे उसको और एसएल मिलना चालू हो गए, और थोड़ा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन वाले लोग मतलब एंटर करेंगे यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे एसएल मिल जाते हैं काफी, तो मार्केट इस दूसरी इंड्यूसमेंट के नीचे नीचे आके यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके ऐसे उठती है। देख रहा समझ रहे हो भाई कि मैं कैसे लोगों के एसएल को डिफाइन कर रहा हूँ? फैजान आया नहीं आया अभी? क्लियर हो गया भाई? चलो, मार्केट के सभी स्ट्रक्चर आपको ये पूरा समझ आ गया? चलो अच्छी बात है, एक बार लाइव वेक्टर्स करा दूं उसके बाद फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? समझो यहाँ पे अब यही सेम चीज यहाँ पे हुई थी। चलो इसको समझ लो भाई, इसको समझ लोगे समझो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस जगह से भाई, ठीक है? टॉप से, क्योंकि मैंने आपको टॉप वाला ही सिखाया अभी। करें स्टार्ट? चलो, मान के चलो मार्केट में ये स्विंग हाई है, ठीक है भाई? मार्केट ने ये देखो वेव बनाई, इसकी लिक्विडिटी ली, पुल बैक दिया अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक, दिया? बताओ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक तक टैप करके दिया, ये देखो इंड्यूसमेंट की यहाँ लिक्विडिटी ले ली, बोलते जाओ भाई। यहाँ सेल का वो भी था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ली, मार्केट एकदम शार्प फॉल किया, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने शार्प फॉल किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली, अगेन इसने लोअर लो बना दिया, मार्केट ने देखो यहाँ पे फिर से एक अच्छा सा मूवमेंट किया, इस जगह तक किया, तो हाँ अभी रुक जाओ, अभी ये नॉर्मल पुल बैक है, अब मैं आपको ओबी दिखाता चलूंगा जिससे आपको डाउट्स क्लियर रहे। ये ओबी है, ठीक है? अब मार्केट जब यहाँ से एकदम शार्प गिरा इस जगह तक, तो मार्केट ने दिया एक क्या, रिट्रेस मतलब पुल बैक ऊपर की साइड, फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को खा लिया मार्केट ने, पीछे वाली की ऐसे लिक्विडिटी खा ली मार्केट ने, बताओ भाई? खाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफबीजी है, इसी एफबीजी से मार्केट देखो फिर से गिरा, अपन लोग अपनी ट्रेड कहां तक रख सकते हैं? पिछले वाले ऑर्डर ब्लॉक तक रखते हैं ना भाई? देखो तो मार्केट अपने सिंपली पिछले वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आया, आया। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट देखो बार बार टैप कर रहा है, कर रहा है भाई?
मार्केट इसकी लिक्विडिटी को नहीं ले रहा है, तो जब तक इसकी लिक्विडिटी को नहीं ले रहा है, अब हमारे लिए नया ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनेगा भाई? जब तक यहाँ की लिक्विडिटी नहीं ले रहा है, तब तक हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक यही वाला काम करेगा। हाँ, ऊपर वाला ही काम करेगा। जैसे ही इसकी लिक्विडिटी को ले लेगा, तब हमारे लिए नया जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये वाला बनेगा। ये वाला बनता है? ठीक है, अब समझो। मार्केट नीचे यहाँ पे डबल टॉप बना रहा था इस जगह पे। यहाँ पे मान के चलो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये। क्योंकि अपन लोग यहाँ से सेल साइड इंटरेस्ट हुए थे। मार्केट आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ पे टैप किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ पे टैप किया। अभी यहाँ पे लो की लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे डबल टैप करके फिर से ऊपर आया अपने इसी ऑर्डर ब्लॉक अभी इसको नहीं बोलेंगे हम, नॉर्मल इसको रीटेस्ट बोलेंगे भाई। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट क्या करती है, या तो देखो, पहले तो मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के एफबीजी को रिस्पेक्ट करेगी, किया। फिर मार्केट इस इंड्यूसमेंट की रिस्पेक्ट करती है, अरे यार, ये क्या लगा दिया। फिर ये मार्केट क्या करती है, पहले मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी की रिस्पेक्ट की यहाँ पे, फिर मार्केट करती है अपने इंड्यूसमेंट की रिस्पेक्ट। तो जब, हाँ, जब इसकी रिस्पेक्ट की तो मार्केट देखो, फिर इस इंड्यूसमेंट की रिस्पेक्ट की, फिर मार्केट आ गया प्रॉपर नीचे की साइड। अब हमारे इस लो को मार्केट ने सक्सेसफुली कर दिया है ब्रेक, कर दिया है भाई। ठीक है। हम्म। इस जगह से बाइंग में देखो, जब तक नहीं बैठना भाई, जब तक मार्केट में प्रॉपर तरीके से, जैसे देखो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में मार्केट था, पहले था, तो हमें जब तक बाइंग में नहीं बैठना है, जब तक हमें एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर हाई तक, स्विंग हाई तक, हमें क्या ना मिल जाए, डिस्काउंट जोन। तो ये हमारे लिए, हाँ, ये हमारे लिए जो प्रॉपर जो स्विंग लो है, वो एक इंड्यूसमेंट है, वो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। अगर अपन इसको लगाएंगे, तो तुम खुद देखो, क्या ये इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ तक का जो मूव है, क्या वो 50% यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसके नीचे जब मार्केट आएगी, तब हमारा 50% एरिया से मार्केट नीचे होगा, डिस्काउंट में मिलेगा, तब हम बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे बाय की कोशिश कम करेंगे, मतलब सेलिंग की ट्रेड ज्यादा ढूंढेंगे, क्योंकि सेलिंग प्रीमियम से करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना भाई। तो अब आप ये देखो, यहाँ से मार्केट क्या किया, उठ रहा था, और मार्केट यहाँ से टैप करके पूरा नीचे गिर गया, यहाँ तक गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसने लो बनाया। अब हमारे लिए एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऊपर दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए। एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, दो ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर मार्केट जब, और देखो, अब मार्केट जब यहां से घूमकर दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, तो हमें ट्रेड कहाँ करनी है, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे करनी है ट्रेड। ठीक है, और ट्रेड अपन कब करेंगे, पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था बाइंग साइड का, ये वाला था। यही तो था ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक ये था, ये था भाई, था। इसके ऊपर कौन सी स्विंग है भाई, ये वाली है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्विंग यही वाली तो है भाई। तो जब इसकी ऊपर मार्केट आएगी, इसका क्या मतलब है, इसने हाँ, इसने स्विंग की लिक्विडिटी ली, मतलब इंड्यूसमेंट किया। यहाँ पे इंड्यूसमेंट करने के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था, ऊपर था। तो देखो, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड आ गई। ठीक है, शार्प एकदम फॉल आया। अब हमारे लिए नेक्स्ट यहाँ पे नीचे देखना है हमें, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पे देखना भाई। ये ऑर्डर ब्लॉक है,
अपना टारगेट कहाँ तक रखेंगे अपन? यहाँ से एंट्री की, देखो मार्केट टारगेट कहाँ तक आया? आया? तो ये इसी में परफेक्ट एंट्री होती है भाई, ठीक है? अब समझना भाई, इसने क्या किया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को कट कर दिया, सक्सेसफुली कट कर दिया भाई। जब सक्सेसफुली कट कर दिया तो हमारे लिए न्यू ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन गया? बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहे भाई यहाँ पे। यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है भाई? अपना पिछला ऑर्डर ब्लॉक लगा लूँ मैं? ये लगा दिया। अब इसके पास देखो स्विंग हाई कहाँ है? ये रही स्विंग हाई। है स्विंग हाई? अब हमें वेट ये करना है, अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को कर दूंगा डिलीट। इस बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक के पास ये थी स्विंग हाई, ठीक है भाई? इस स्विंग हाई के पास मुझे ये वेट करना है कि मार्केट इससे ऊपर जाए और मुझे लगभग 50% एरिया, मतलब इस स्विंग हाई के पास मार्केट आए और हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? सक्सेसफुली ऑर्डर ब्लॉक एरिया। हाँ, तो इसके पास देखो ये एफबीजी है, तो हम तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर अपन लोग देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बन रहा है, बनना है इस जगह पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक 1 है, ये ऑर्डर ब्लॉक 2 है। तो अगर यहाँ ट्रेड मिलती है तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एसएल डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए रिस्क नहीं ले सकते ना। अपना प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक तो ऊपर था भाई, बट अपन ने एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक अगर ढूंढा है, अपने मन से ढूंढा है, तो इस पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस पे प्रॉपर एसएल यहाँ डालेंगे हम भाई। हमें इतना पूरा वेट नहीं करेंगे कि यहाँ तक का वेट कर रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। और इस पे ट्रेड करेंगे तो लगभग इसके बीचों बीच एंट्री करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इतना बड़ा एसएल बहुत बड़ा हो जाता है भाई। तो मैं जब तक मार्केट या तो यहाँ मुझे मिले या फिर यहाँ मुझे मिले, तब मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है? तो अगर हमारा रियल ऑर्डर ब्लॉक है तो वो एक, एक, दो, और ये कौन सा? तीसरा। ये हमारा खुद का बनाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, है भाई? ठीक है, चलो अब ये इंड्यूसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मार्केट आई, नहीं आई, छोड़ दो, हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। मार्केट ने क्या किया? ऑन नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दिया भाई, नीचे की तरफ ब्रेक इसने। अब विथआउट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किए हुए बिना इसने नीचे टैप कर दिया, तो हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट की इंड्यूसमेंट हो गई। क्या हो गई? हाँ, विदाउट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए हुए बिना, मार्केट बिना टैप किए हुए बिना नीचे आ जाती है, तो ये इंड्यूसमेंट की इंड्यूसमेंट हो गई। हो गई? अब दूसरी चीज समझो यहाँ पे, एक तो ये इंड्यूसमेंट की इंड्यूसमेंट हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये समझना भाई, मार्केट यहां से ऊपर गई, डबल टॉप बनाया, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये अगर क्या थी? इंड्यूसमेंट थी, पहले थी। इस इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट ने दिया एक पुलबैक देने के बाद मार्केट ने ये थोड़ा सा मतलब नीचे आया और इसकी इंड्यूसमेंट को मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, ये वाली इंड्यूसमेंट ले ली। तो एक तो हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट हो गई थी, उस इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारा ये क्या था? दूसरी वाली इंड्यूसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एरिया डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें जो अपना एसएल है वो काफी बड़ा हो रहा है, करीब इतने ऊपर तक हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि ऐसे मूव निकल जाते हैं और हम लोग ट्रेड को नहीं पकड़ पाते हैं। तो क्या ऐसे मूव में आपको बैठना है भाई? जानबूझ के पकड़ने हैं ऐसे मूव आपको? तो वो बिल्कुल रिस्की ट्रेड होती है भाई, इसलिए उन ट्रेड को छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है। तो हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट थी और ये हमारा खुद का बनाया हुआ क्या था? ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, तो इस ट्रेड से बिल्कुल हट जाओ भाई, हट गए। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मार्केट देखो, हमारा ये था पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट में हमने क्या कहा था कि अपन लोग कहां से एंट्री करेंगे? बीचों बीच से। बोला था, जब तीन ऑर्डर अपने पास, तीन ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, एक, दो, तीन।
यही चीज मैंने आपको भी समझा रहा था। क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या बताया था, जब बहुत बड़ी एंट्री हो तो उसके बीचों बीच से हम लोग कोशिश करते हैं एंट्री करने की। तो ये तो हमारी ठीक है। हाँ, सेंट्रल इंक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। मैंने क्या कहा था कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा और फिर चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री इस पॉइंट पे, हो गई। और मार्केट यहाँ पे आ गया तीसरी एंट्री के पास। तो यहाँ पे हमारी तीनों एंट्री हो चुकी है और ये हमारा तीसरा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। एक एंट्री यहाँ, दूसरी एंट्री यहाँ और तीसरी एंट्री यहाँ और चौथा अपना एसएल यहाँ पे रखा है इन तीनों एंट्री का। पहली एंट्री का एसएल, दूसरी एंट्री का एसएल और तीसरी एंट्री का एसएल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ही तो रखते हैं भाई अपन लोग। बताओ भाई। अच्छा कोई बात नहीं। तो अपन लोग तीन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही तो रखते हैं ना अपना स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने क्या किया, देखो तीसरे करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग दी, कितने फास्ट सेलिंग दी। और मैंने बोला था ये तीसरे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए। देखो पहले मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक किसको, पहली बारी तो ये टैप किया था ऑर्डर ब्लॉक को, फिर ये इसको टैप कर चुका था देखो यहाँ पे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ये टैप कर दिया ना यहाँ पे, ये यहाँ पहले ऑर्डर ब्लॉक बना, इसको देखो ये टैप कर दिया। अब इसको यहाँ जब टैप किया तो ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये भी क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। जब तीसरा वाला था यहाँ से देखो एकदम फास्ट सेलिंग आई, और मैंने क्या कहा था ये जो फास्ट सेलिंग आएगी वो कहां तक आएगी, अपने पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब इसके ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। अब ये देखो, और मैंने क्या बोला था आपसे कि जब आके नीचे गिरेगा तो एकदम फास्ट गिरेगा, और दूसरा ये जो इंड्यूसमेंट रहेगी इस इंड्यूसमेंट को कट करके गिरेगी। कहा था ये चीज मैंने आपको, ये समझाया था ऊपर, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कट करते हुए मार्केट जाएगा और इतना गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बंदा रिटेस्ट वाला होगा वो इंटरेस्टेड होगा, उसके एसएल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट में जो बंदा ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड करता है उस बंदे के एसएल जाएंगे। अब जो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुकी है और वो इस इंड्यूसमेंट से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में बाय करने बैठा है, तो उसके भी कभी कभी एसएल चले जाएंगे। नहीं तो मार्केट या तो यहीं से लौट जाएगा या फिर यहाँ पे मार्केट इतने नीचे एसएल आके फिर लौटेगा। ये कंडीशंस होती है मार्केट में। तो मतलब यहाँ तक तो मार्केट आता ही आता है, इस दूसरी वाली स्विंग के पास तक। अब आप, और ये दूसरी स्विंग कहाँ होनी चाहिए, डिस्काउंट जोन में, कहाँ पे होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पे मार्केट यहाँ क्या है, देखते हैं तीसरे ऑर्डर ब्लॉक तक लगा के क्या ये मार्केट डिस्काउंट जोन में है या फिर नहीं है। ये देखो भाई, करेक्ट अपने डिस्काउंट जोन, अपने पॉकेट रेशियो पे आया देखो, करेक्ट अपने पॉकेट रेशियो से यहाँ पे मूवमेंट देना स्टार्ट किया है। और फिर मैंने क्या बताया था आपको कि जब मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगा तो वो तीसरे ऑर्डर ब्लॉक तक जाके मार्केट गिरेगा यहाँ तक, फिर अपने ट्रेंड को, हाँ फिर अपने ट्रेंड को ऐसे ऐसे करके चेंज कर देगा। फिर लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ देखो इतना फास्ट मूवमेंट आया है, तो इसका मतलब है कि ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट पे लोग सेल करेंगे। इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी देखो मार्केट ने ले ली, इस इंड्यूसमेंट पे लोग सेल करेंगे, लेकिन मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट आएगी तो लोग यहाँ पे फिर से सेल करेंगे, लेकिन मार्केट फिर कहाँ जाएगी, ऊपर। अब तुम देखते हैं, हाँ अब हर ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगी वो ऊपर साइड के, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अब वो रहे नहीं, अब वो सब ब्रेकर ब्लॉक बन चुके हैं। बस ये पुल बैक आना था, अच्छा खासा एक पुल बैक आया, मार्केट यहाँ से देखो धीमे धीमे ट्रेंड को अप की साइड शिफ्ट कर देगी यहाँ से। यहाँ पे काफी देर बाद शिफ्ट किया है, मतलब यहाँ यहाँ पे मार्केट को दो बार ले लिया गया सेम कंडीशंस पे। देखो जो तीसरा जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो कंडीशन यहाँ से पहले बनी थी, अगर हम वही सेम चीज यहाँ से दोबारा दोहराना स्टार्ट करें तो मार्केट में सेम वही चीज देखो फिर से बनी है, और फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया। तो इतना तो आपको क्लियर समझ आ गया ना, जो ये तीसरे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरती है पूरी रफ्तार से, और फिर यहाँ से मार्केट जब ट्रेंड करती है अपने इसको, तो मार्केट देखो फिर आपकी तरफ शिफ्ट हो जाती है।
आ गया समझ? चलो अब ये रीसेंट वाला ऑर्डर और समझा दूँ आपको ये बस, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं क्योंकि 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, पर्याप्त है इतना। हाँ, ठीक है, जहाँ ट्रेड आई वहाँ पे समझा। अच्छा आ गए तुम? अच्छा आ गए। चलो अब जहाँ पे ट्रेड बनाई है वहाँ का समझ लो एक बार, ठीक है? चलो, अगर अपन देखें तो मार्केट में यहाँ से पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे पीछे की साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, दिखा दे रहा हूँ। ये वाला आपको एरिया दिख रहा है कंसोलिडेशंस वाला? ये दिख रहा है कंसोलिडेशंस दिख रहा है आपको? देखो, जहां से एकदम शार्प मोमेंटम आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है भाई? है कि नहीं है? बताओ। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप जब नहीं किया था तो इस पक्की सी बात थी, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करने एक बार जरूर आएगा। हाँ, इंड्यूसमेंट बना दिया तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा। तो अपन अब जो मैं ऑर्डर ब्लॉक लगा के रखा हूँ ना, वही ऑर्डर ब्लॉक है वो। मैं आपको बस उस पे ट्रेड और सिखा दूं जल्दी से। चलो आगे। ठीक है भाई। तो ये अपना वही वाला ऑर्डर ब्लॉक है, या थोड़ा और ऊपर हो सकता है क्योंकि 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये मान के चलो लगभग यहाँ होगा, और ऊपर रख लो, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से कट करने के बाद ये सब चीजें तो आपको नॉर्मल समझ आ रही होंगी कि ये नॉर्मल अपने पॉकेट एरिया पे आया, फिर मार्केट उठ गया। जब इसकी लिक्विडिटी को लेगा तभी तो एक नया हाई बनेगा। तो इसको ये प्रॉपर हाई मान सकते हैं हम। 5 मिनट पे लो। ठीक है, अब आप ये देखो, जब इसको कट कर दिया मार्केट ने तो ये हमारे लिए हाई हो गया, ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट हो गया। अब इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी गई जाएगी, लेकिन इस इंड्यूसमेंट से पहले ये सारी जो लिक्विडिटी है वो इंड्यूसमेंट ही तो है भाई। ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट, ये सारा इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इसके पहले देखो ये भी इंड्यूसमेंट है। क्योंकि प्रॉपर या तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, तब ठीक था। विथआउट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किए बिना पहले ही मार्केट उठ रहा है बार बार, मतलब लिक्विडिटी को पेंडिंग कर रहा है बार बार, कर रहा है पेंडिंग। और मार्केट ने देखो क्या किया यहाँ पे, लिक्विडिटी लेता हुआ अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया आया। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक तक तो आया, और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, मतलब एक मार्केट क्या कर रहा था, एक ट्रेंड में चल रहा था। बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके सेल, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके सेल, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके सेल, तो मतलब ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो मैंने क्या वेट किया कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट पहले आई, ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आई, तो मैंने ये देखा कि मार्केट क्या करे कि यहाँ से सीधा एकदम फास्ट भागता हुआ ऊपर जाए और इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ले ले। तो मार्केट देखो हर बार क्या कर रहा है, जैसे मान के चलो हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट है, तो नीचे आने के बाद मार्केट क्या ऊपर गई, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने? नहीं, लोअर लो बनाते चले जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रेड ही नहीं करनी है, ठीक है? और अगर इन पे भी ट्रेड करनी है तो इन पे भी ट्रेड बन जाती है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। सिंपली क्या करो, एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप किया, तीसरी बार टैप किया, तो आपके लिए ये क्या बन गया, एक, अगर 2 बार भी टैप कर रहा है मार्केट तब भी आपके लिए फिबोनाची लगा सकते हो यहाँ से लेके टॉप लो तक। और अगर मार्केट अपने ट्रेंड लाइन और पॉकेट एरिया दोनों सेम जगह आ रहा है तो अपन ट्रेड करेंगे, अगर सेम जगह नहीं आ रहा है तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रेड छोड़ देंगे, छोड़ो, अब ये ट्रेंड लाइन वाली ट्रेंड छोड़ ही दे देते हैं। तो ये यहाँ तक प्रॉपर मार्केट आ चुका है। मार्केट ने क्या किया, अपने इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, इसके जस्ट ऊपर था एक ऑर्डर ब्लॉक, इसी ऑर्डर ब्लॉक से मैंने ट्रेड किया, और मैं अपने ट्रेड को कहां तक रखूंगा, अपने रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक तक।
पहले तो रखूंगा मैं ये वाला तक, यहाँ तक। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा और दूसरा मेरा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक तक का, ये यहाँ तक का। यही चीज मैंने आपको बताई है ना, बताओ भाई। मैंने यही चीज तो आपको बताई है। अरे यार, समझना। ये इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, मार्केट फिर कहां तक आएगी, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो ये क्या कहला रही है, हमारी रिट्रेसमेंट कहला रही है। अगर इस लो को भी मार्केट ने तोड़ दिया तो ये हमारे लिए पुल बैक हो गया। फिर देखेंगे कि नीचे की साइड कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो मार्केट फिर इतना पुल बैक लेगी, फिर से इसके बाद मार्केट नीचे तोड़ेगी, फिर इसकी इंड्यूसमेंट लेगी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे आएगी। यही चीज तो अपन सीख रहे थे अभी इतनी देर से। ठीक है, अब अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डाउन लगाया, हाई लगाया, फिर इसकी लिक्विडिटी को लिया, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को ली, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आया। अब ये इस लो को अगर नहीं तोड़ा, इस लो को अगर नहीं तोड़ा और अगर तोड़ा नहीं है और मार्केट यहीं से चली जाती है ऊपर, तो ये पहले इसको ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करेगी। इसके ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, यहाँ से मार्केट फिर से रिट्रेस करेगी, यहाँ पे फिर से तीसरे ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगा, फिर यहाँ इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी को लेगा, फिर मार्केट करेगा अपने यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप, और मार्केट यहाँ से फिर अपने ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी लो की लेने के बाद हाई, फिर ये इंड्यूसमेंट नहीं रहा, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया एमएसएस, और ये MSS1 MSS2। आप दो MSS देखा करो भाई। यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये भी हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और फिर यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर सेकंड वाले की इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी ले ले, तब इस लिक्विडिटी से आपको एंटर करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। सम... हाँ, समझ गए आप कैसे ट्रेड की जाती है भाई। और जो ये मैंने ट्रेड की थी, देखो एकदम परफेक्ट एंट्री है मेरी इसी ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे सेल साइड बैठ गया। और जब तक सेल साइड बैठा रहूंगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कहा था ना, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टारगेट बुक किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया तो ठीक है। और हो सकता है मे बी अगर इसी तरीके से मार्केट नीचे गिर गया, और अगर एक बार नीचे गिर गया, तो जैसे ही ये पुल बैक लेगा यहाँ तक आएगा, इस पुल बैक से मैं फिर सेलिंग साइड बैठ जाऊंगा यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि मार्केट फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके फिर इसकी इंड्यूसमेंट लेगा, और देखो ऐसे बनेगा चार्ट। वो भी बता दे रहा हूँ यार, टूटा इस तरीके से ऐसे बनेगा, समझ गए। तो ये पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कहाँ ट्रेड करनी, कहाँ सेल करना, कहाँ लोग ट्रैप होंगे, क्या सारी चीजें। अब बताओ भाई कैसा लगा सेशन। बढ़िया था। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, तो पता बोर कब होते हैं भाई, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जिसको मतलब मतलब ये पहली बार कोई सीख रहा हो तो उसके दिमाग पे लोड पड़ता है भाई, और दिमाग लोड पड़ता है तो वो थोड़ा रेस्ट मांगता है। अब जै हाँ 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 हाँ, वो लोड पड़ता है ना माइंड पे, इसलिए वो रेस्ट मांगता है। जैसे मेरा माइंड है, अब मुझे सारी चीजें आती हैं तो मुझे सारी चीजें सिंपल लगती हैं, और आपको चीजें नहीं आती हैं तो वो आपके माइंड पे लोड देती हैं भाई फिर।